Okay, then good evening everyone. Let's start. तो अभी क्या करते हैं? तो ये तो लास्ट। अच्छा, ये पिछले क्लास तुम लोग का नहीं है ना, ये दूसरा। Okay, then I think everything is fine now. So now we're starting. Okay. So today date is 23 May. Okay. तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? क्या पढ़ा रहे थे? सर पीएमएफ का डेफिनेशन बताएं। हाँ, ओके। तो हमने जैम के सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो जैम। ओके। तो हम लोग ये टॉपिक कर लिए थे अभी, आई थिंक। क्या कर रहे थे? हाँ, ये हो गया ना, यहाँ पे थे। तो हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ, है ना, रैंडम वेरिएबल, ये सब कर दिया है। सीडीएफ भी हमने 2 3 क्लास में किया है। देन डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस लास्ट क्लास में बताया था। डिस्क्रीट मतलब है ना, जिसका रेंज जो होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा या काउंटेबल इनफाइनाइट मैक्सिमम हो सकता है, तो काउंटेबल सेट। देन हमने कॉन्टिन्यूअस बताया था कि हर पॉइंट पे किसी भी रियल नंबर प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। और मिक्स टाइप भी हमने डिस्कस किया था कि उसमें उसका रेंज अनकाउंटेबल हो सकता है और किसी पॉइंट पे भी मास हो सकता है। देन पीडीएफ पे डेफिनेशन बताया था मैंने। और फिर हमने सीडीएफ पीडीएफ पीएमएफ यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये है। ये अभी आगे आज करेंगे शायद। यहाँ तक हो गया है पीडीएफ पीएमएफ, ठीक है, सीडीएफ। तो ये पार्ट हमने, जो मैं अभी सेलेक्ट कर रखा हूँ, ये पार्ट हमने कर लिया है ना। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ना इसमें। ओके। तो और मिक्स रैंडम वेरिएबल को पीडीएफ और सीडीएफ कहते थे। हाँ, मिक्स रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ और सीडीएफ। पीडीएफ में मैंने कई सारे बताए होंगे पहले भी। तो हाँ, तो आपने बताया था दोनों मिक्स उसको कैसे लिखते हैं, सीडीएफ से उसे मिक्स में कैसे लिखते हैं उसका सीडीएफ, अब बताने को आता है। ओके। अच्छा, कैसे, हाँ, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे, वो वहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है।
ओके, तो सीडीएफ को तुम लोग कैसे लिखोगे कॉन्टिन्यूअस के लिए? चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अभी। इस सीडीएफ से पीडीएफ ना। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, चलो अभी कर सीडीएफ का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीडीएफ हमने पढ़ा था, सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो इसका तो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, चाहे रैंडम वेरिएबल किसी भी कैटेगरी का हो, इसका डेफिनेशन क्या होगा सीडीएफ का, कोई बताओ? P of प्रोबेबिलिटी capital X is less than X. हाँ, पी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स हाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है। अब देखो, अब जरा अलग अलग केस में बात करते हैं। जैसे फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो क्या होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसमें क्या होता है? पीएमएफ होता है उसके पास, है ना। डिस्क्रीट के पास क्या होता है? जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं पी आई डिफाइन कर दो, तो पी आई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी एट एक्स आई पॉइंट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, दीज आर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आई की पॉसिबल वैल्यू होगी उसके लिए। तो अब ये तुम्हारा पीएमएफ है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये पीएमएफ, इसको ना पीएमएफ बोलते हैं, तो जैसे पीएमएफ मुझे सीडीएफ लिखना है इसका, तो एफ एक्स ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। अब इसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा? तो एक्स की वैल्यू जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी, ये हो जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, या तुम ऐसा बोल दो, है ना, एक्स आई। और क्या होगा? एक्स आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो हमने कहा एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, तो समेशन में बताओ क्या लिखना चाहिए रेंज मुझे? समेशन में रेंज क्या होगा? 0 टू -∞ to x। चलेगा, हाँ, लेकिन यहाँ मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो, कि जैसे ये मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, जैसे सपोज टी लिख दिया, चलो मान टी, तो टी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? -∞ टू एक्स। ओके, और ये हम लेंगे डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है, जो भी सपोर्ट होगा उस पर काम करेंगे इन जनरल। चलो ऐसा है, -∞ टी की वैल्यू -∞ से एक्स तक, है जिस जो जैसे लिखा होगा ना, अदरवाइज जीरो है तो वहां जीरो ही हो जाएगा। तो चलो एक डेफिनेशन इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। ओके, एक्स इक्वल टू टी, जहाँ टी की वैल्यू हो सकती है -∞ टू एक्स। क्यों? देखो यहाँ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो उसी एक्स की वैल्यू मैंने टी रखी, मतलब बोल रहा हूँ टी लेस देन इक्वल टू एक्स, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया सीडीएफ की डेफिनेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट। बस मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ पीएमएफ को यूज करके। तो इसको हम बोलेंगे पीएमएफ, ये पीएमएफ है, ठीक है, तो उसको यूज करके हम लोग कर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइन करता हूँ, फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, तो फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस के लिए हम? क्या हो जाएगा? मतलब जैसे इसका क्या होता है हमारे पास, इसका हमारे पास पीडीएफ होगा, दिस इज द पीडीएफ, तो हमें इसका पीडीएफ गिवन होगा। सो पीडीएफ इज कुछ भी गिवन होगा ना, पीडीएफ कुछ गिवन होगा हमें, तो उस पीडीएफ के लिए, हाँ, ये एफ एक्स इज गिवन पीडीएफ, ये कुछ गिवन होगा, ठीक है, ये कुछ गिवन होगा, तो उसके लिए मुझे सीडीएफ लिखना है। अब लोग क्या कर रहे हैं, पीएमएफ से, जैसे ये देखा पीएमएफ अगर पता है तो सीडीएफ कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैं इस बता रहा हूँ। अगर मुझे ये पीएमएफ था, पीएमएफ पता है, ये पीएमएफ है, पीएमएफ पता है, तो सीडीएफ कैसे निकलेगा? तो ये समेशन लगा देंगे, और -∞ से x तक जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी उस पर प्रोबेबिलिटी ऐड करते जाएंगे। और जब पीडीएफ गिवन, दिस इज पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो उस केस में डेफिनेशन तो सीडीएफ का सेम है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? अभी देखो एक्स कॉन्टिन्यूअस है ना, एक्स कॉन्टिन्यूअस मतलब इसकी वैल्यू अनकाउंटेबल होगी, मतलब इंटरवल टाइप होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको? -∞ to x इंटीग्रेशन में f(x) dx। तो अब आप लोगों को ये भी समझ आ रहा होगा यहाँ समेशन क्यों लगाया और यहाँ इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, जैसे है ना वैल्यू होगी
कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे एक्स की वैल्यूज होगी। और यहाँ वैसा नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू इंटरवल में होगी। जैसे मान लो माइनस इंफिनिटी से एग्जाम्पल तौर पर प्लस इंफिनिटी हो सकता है, या A to B इंटरवल में, तो उसके बीच सारे रियल नंबर उसके बीच के। तो इसीलिए ओके। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारा डिस्क्रीट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मतलब सीडीएफ कैसे निकालोगे यूजिंग पीडीएफ, तो पीडीएफ ये इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब इसी में तुम्हें जैसे ये पता होगा रूल, लाइक अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है कि अगर तुम यहाँ से क्या मुझे मिला, एफ एक्स ऑफ एक्स, ये है माइनस टू एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट, है ना, जैसे मान लो कोई नंबर ले लो, क्या नंबर लेना चाहोगे, चलो बी ले लो, बी टेंस टू माइनस इनफिनिटी, तो इंटीग्रेशन है, या ए ले लो, स्मॉल ए कोई नंबर है, और ए टू एक्स है इसका, एफ एक्स। अच्छा अच्छा, एक बार तुम ये भी ध्यान देखो, वेरिएबल सेम नहीं रखते जब लिमिट है ना, तुम थोड़ा ये ध्यान देना। मतलब ये गलत नहीं है, कुछ बुक में तुम्हें ऐसे ही लिखा मिलेगा, बट थोड़ा सा नोटेशन को बेटर कर सकते हैं कि एफ टी डी टी, ऐसे यहाँ भी हमने यही किया है, एक्स इक्वल टी लिया, टी के लिमिट माइनस टू एक्स, और यहाँ देते हैं एफ टी डी टी, है ना, एफ एक्स, एफ ऑफ टी डी टी, टी की लिमिट है माइनस टू एक्स। हमने पीडीएफ टी पॉइंट पे लिया और टी की लिमिट बताया हमने माइनस टू एक्स है, मतलब, है ना, टी बिलोंग्स टू माइनस टू एक्स इंटरवल में है। यहाँ भी वही है। सो इसको ऐसे लिखेंगे, टी के टर्म में, और टी की लिमिट माइनस से किया हमने, यहाँ भी वही किया है। जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, तो मतलब किससे लार्जर है, नहीं कुछ पता है तो माइनस इनफिनिटी है। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ भी हमने माइनस इनफिनिटी से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं पता है, लोअर लिमिट तो क्या है, वो माइनस इनफिनिटी है। तो देखो अभी मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो तुम लोग जानते हो लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, तो यहाँ मैं जैसे बोल रहा हूँ एफ टी डी टी लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। सर डिस्क्रीट कोई और तुम लोग सुन पा रहे हो क्या, किसी को समझ आ रहा तो बताओ क्या पूछ रहा है। सर वो आवाज कट जा रही है बीच में। हाँ वही। सर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ मिल जाएगा ना। डिस्क्रीट बट वाली स्लाइड बोल रहे हाँ हैं। सर, डिस्क्रीट में क्या होगा। हम्म। सर शायद डिस्क्रीट वाला स्लाइड शो करने के लिए कह रहे हो। ओके ओके, हाँ बताओ। हाँ चैट में लिख सकते हो ना, अगर जिससे कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन राइट इन चैट, चैट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा, डिस्क्रीट वाली स्लाइड प्लीज शो, ओके ओके, कोई बता देना, ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है। तो सर इसमें डिस्क्रीट से क्या पीडीएफ मिल सकता है। अब यस मिलेगा, उन्होंने फॉर्मूला बता रखा है, दोबारा बताऊंगा, तो उसको मैं अपना अलग से बता देते ना, अभी कॉन्टिन्यूअस पे है तो डिस्क्रीट सही मिल जाएगा ना। अगर सीडीएफ पता है तो पीएमएफ मिल जाएगा, है ना, पीएमएफ बोलते हैं डिस्क्रीट के लिए ना सर वर्ड। वो सक्सेसिव माइनस करके मिलता है ना उसका पीडीएफ। हाँ हाँ, वो मैंने फॉर्मूला बताए थे आपको, अभी अभी लिखता हूँ दोबारा में। तो चूंकि हमने डिस्क्रीट के यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, चलो पहले उसको, उससे पहले हम थोड़ा बताइए। तो जैसे मुझे अगर सपोज सीडीएफ इज गिवन, यहाँ तो मैंने ये बताया कि सपोज पीएमएफ इज गिवन, देन हाउ विल यू फाइंड सीडीएफ। अब इसी में मैं पहले ये ऐड कर देता हूँ कि इफ CDF of discrete random variable
इज गिवन, ठीक है, देन हाउ टू फाइंड पीएमएफ। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पीएमएफ, बताओ। तो इसका फॉर्मूला ने बता रखा है, तुम्हें क्या गिवन होगा, सीडीएफ, तो हमें क्या चाहिए, पीएमएफ। सो पीएमएफ क्या होता है, हर पॉइंट पे मास, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी। तो इसको हमने तुम्हें ये पहले बता रखा है, जो सब रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तब मैंने नहीं पढ़ाया था पीएमएफ। तो क्या ये सही है? एफ ए माइनस ही तो है सर ये। हाँ हाँ हाँ, वही रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद आ जाएगा, जो लोग रिवीजन करते हैं उनको याद आ जाएगा, जो लोग रिवीजन नहीं करते उसको फिर लगेगा अभी नया नया पढ़ा रहा हूँ। तो इसको हमने सीडीएफ लिखा था, और इसको लिखा था माइनस एक्स माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट स्मॉल एक्स कोई फिक्स नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से था ना, जंप जो भी, वही जंप ही तो काउंट कर रहे हैं, ये अभी कोई बता रहा था ना कि वो डिफरेंस कर रहे थे, वही कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंस ही कर रहे हैं। अच्छा ओके सर, पॉइंट, याद आ गया। हाँ, तो ये वही डिफरेंस कर रहे हैं कि सीडीएफ का अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, उस बीच का जो गैप है, या ग्राफ से उसी को हम गैप देख रहे थे ना, कितने का जंप है। या अगर ग्राफ नहीं देख रहे हो तो जैसे इसका एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। तो ये पीएमएफ दे देगा तुम्हें, है ना, चाहे कोई भी पॉइंट लेके देख लो। सो दिस मेनली हमारा उस पॉइंट पे इंटरेस्ट होता है जहाँ पे मास नॉन जीरो आता है, उसी को सपोर्ट बोलते हैं ना हम। तो हमें उन पॉइंट में इंटरेस्ट है जहाँ मास नॉन जीरो है। तो क्लियर है। तो अगर मुझे पीएमएफ गिवन होगा, ये पीएमएफ था, तो सीडीएफ कैसे निकालेंगे, तो सीडीएफ में समेशन कर लेंगे। अगर हमें सीडीएफ पता है डिस्क्रीट का, तो पीएमएफ कैसे निकालेंगे, तो इस पे क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर हम कंटिन्यूअस पे आते हैं। ये डिस्क्रीट के लिए कर रहे थे हम, और डिस्क्रीट, तो इस पे एक दो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जस्ट समझने के लिए। सर मिक्स में नहीं होगा कुछ ऐसा? हाँ, मिक्स में होगा, आगे आते हैं, मिक्स में भी आएंगे, अभी हम डिस्क्रीट पे ही हैं। तो डिस्क्रीट पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो मैं पीएमएफ दे देता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, सो लाइक इट इज 1/3 इफ x इज 2, ठीक है, 1/6 इफ x इज 3, 1 बाई, मान लो चलो 12 इफ x इज 4, ठीक है। और तो पहले इस तीनों को ऐड कर लो, कितना आता है, सर फाइव फाइव 5/12, 4 1 सर 4 2 6 7 6 बाई 7 बाई ना, 7/12, तीनों को ऐड करके अब तक जो सेवन बाई निकाली थी ट्वेल्व वापस हम। 7/12. ठीक है, 7/12। तो जैसे 7/12 है, चलो एक और आगे लिख देते हैं, 5 लेते हैं, तो चलो 3/12 और 2/12, टोटल 1 हो गया होगा। इसको थोड़ा वो कर देते हैं। सो दिस व्हेन x इज 5 एंड दिस व्हेन x इज 6, सपोज, है ना, जीरो अदरवाइज, जीरो अदरवाइज, फाइन। ये क्या दिया हमने, पीएमएफ दिया आपको। अब क्वेश्चन है इसका सीडीएफ बताइए। सो दिस इज पीएमएफ ऑफ, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी, दिस इज, ये दे रखा, दिस इज पीएमएफ ऑफ एक्स, जिसके टाइम एक्स, तो फाइंड द सीडीएफ। तो ये इजी है, जिन लोगों को पता है, ट्राई करो पहले, तो फाइंड द सीडीएफ ऑफ एक्स। सो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ एक्स। सर सक्सेसिवली ऐड कर देंगे। हाँ हाँ, तो किस फॉर्म में लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे, सीडीएफ का फॉर्म कैसा है? सर ईच पॉइंट के लिए बताना है क्या, सीडीएफ? कैसे लिखते हैं हम लोग सीडीएफ, सीडीएफ जैसे लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसका लिखेंगे तो कैसे स्टार्ट सर करोगे? लाइक FX2 FX3 FX4 FX5। अच्छा, वैसे ही बता सकते हो या इस तरह से बता सकते हो, एफ एक्स ऑफ एक्स, अब बताओ। एफ एक्स ऑफ एक्स, 4/12 when x is equal to 2. पहला क्या होगा, सर एक बार क्वेश्चन में जाइए, मीन्स पिछले स्लाइड में। पिछला स्लाइड, हाँ।
बोलो बोलो आंसर है। मतलब वेयर विल यू स्टार्ट, व्हाट विल द फॉर्म ऑफ दिस? तो 0x <2 लिखता हूँ मैं 0 x <2 if x is simply less than 2। हाँ, और then how will you write now? 1/3 when x is 2 less than equal to x strictly less than 3. Next, half when x is greater than 2 less than 3। ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 को ऐड कर लो, कितना आता है? हाँ 3/6 हाफ। सो हाफ हो जाएगा, देखो ऐड होता जाएगा, कुमुलेटिव का मतलब यही था, तुम्हें याद है फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाला एज इट इज, देन उसमें ऐड करते चले जाओ, या उसको मैं पॉइंट वाइज बता दूं जैसे तुम बताना चाह रहे थे, उसको भी देखते हैं उस तरह से। तो लेस देन 4 इस तरह, नेक्स्ट पॉइंट फिर हाफ में है ना ऐड, पहला 0 था उसके बाद ये लिखा, तो नेक्स्ट में दोनों आ गया, नेक्स्ट में ये तीनों ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट में ये ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट में ये हो जाएगा, है ना ऐसे। समझ आ रहा है? तो इस तरह से स्क्वायर टाइप का हमें दिखने लगा होगा कि पहला एज इट 1/3 होगा, है ना। यहाँ देखो तो 0 था जब x लेस देन 2 है, क्योंकि 2 से पहले कोई मास है ही नहीं, तो 2 से पहले कोई मास है नहीं तो 0 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये हमारे पता है कि CDF कुछ और नहीं, x लेस देन इक्वल टू x होता है। तो इस तरह से जब x स्मॉल x तुम्हारा फिक्स है 2 और 3 के बीच, तो सिर्फ 2 पे मास है, 2 वाला मास यहाँ आ गया है, देखो जो 2 पे मास था 1/3 वो आ गया। जब स्मॉल x तुम फिक्स करोगे 3 और 4 के बीच, या 3.5 है मान लो, तो उस केस में x लेस देन इक्वल टू 3.5 होगा, तो 2 और 3 वाला मास ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड हुए जा रहा है। CDF में क्या करते हैं, PMF से ऐड करते जाते हैं, पहला 1/3, नेक्स्ट में 1/3 प्लस 1/6 होगा, नेक्स्ट में 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 होगा, ऐसे ऐड करते चले जाओ। तो बताओ नेक्स्ट क्या होगा? 7/12. तो ये हो गया 7/12 लेस देन 5। फिर नेक्स्ट 10/12. 10/12, और नेक्स्ट होगा 1. 1, क्योंकि देखो 6 के बाद कोई मास नहीं है, तुम अगर यहाँ लिखते हो लेस देन इक्वल टू 7, मान लो अगर मैं वैसे लिखता कि x मोर देन इक्वल टू 6 लेस देन 7, तो अगला जब x मोर देन इक्वल टू 7 लेस देन 8 है ना, तभी वो 1 ही रहेगा, क्योंकि कोई मास है नहीं उसके बाद, 6 के बाद किसी पॉइंट पे मास नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो सेम ही रहेगा। इसलिए इतना लिखने के बजाय सीधा एक साथ लिख दो कि ओके ये 1 आंसर आएगा अगर, सो दिस इज 1 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह से। अच्छा, दूसरे तरीके से जो देखना जैसे चाह रहे थे उस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें पूछूं कि व्हाट इज CDF एट 2, है ना, इस तरह से पूछ सकता है व्हाट इज CDF एट 3, व्हाट इज CDF एट 4। एग्जाम में इस तरह से तुम्हें पूछा जा सकता है ना, कि घर ऐसे नहीं पूछेगा CDF लिखो, क्योंकि वहां तो MCQ है या न्यूमेरिकल आंसर टाइप है या MSQ है, तो इस तरह पूछ सकता है कि व्हाट इज एट 5, व्हाट इज एट 6, इस तरह से। बताओ क्या आंसर आएगा, या 2 से छोटा कोई भी नंबर लेकर देख लो, मान लो 1 हो जाता है सब कुछ, या 6 से बड़ा कोई भी नंबर लेकर देखो, चलो मान लो 7 ले लिया, तो अब तुम कैलकुलेट सर करके लास्ट देखो। वाला 1 होगा, ऊपर वाला 0 होगा और बीच में रिस्पेक्टिव वैल्यूज। हाँ, जैसे अब इस तरह CDF पर तुम डेफिनेशन देख लो, एग्जाम में ये इस तरह से पूछ सकता है तुमसे, इसका मतलब हुआ x लेस देन इक्वल टू 1। अब तुम ढूंढो PMF में कि 1 से छोटा x की वैल्यू होने पे क्या मास है, तो 1 से छोटा होने पे कोई मास ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा होगा कि, है ना, 1 से कोई मास ही नहीं है तो 0 हो गया, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, तो इस केस में 2 पे मास तो है, 2 पे मास क्या है, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1/3 है, तो ये 2 पे मास 1/3 है। फिर ऐसे ही अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं, CDF एट 3, इसका मतलब हुआ x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये आएगा
सॉरी, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों पॉसिबल, क्योंकि 2 और 3 दोनों पे मास है, बाकी पे तो मास नहीं है, तो 2 3 को तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। एक्स कैन टेक वैल्यू 2 और 3, और 2 3 दोनों पे मास ऐड कर लो, 2 पे जो मास, 3 पे उसको ऐड कर लो, तो वही चीज़ वैसे दूसरे फॉर्म में लिखा वहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ आया था 1/2, तो ये तुम्हारा ऐड होके 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक्स कैन टेक वैल्यू 2 3 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो 4 तक फिर वो ऐड कर लोगे तो वो सम होके आ जाएगा तुम्हारा 7/12, 7/12, फिर एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो समझ आ रहा होगा तुम लोगों को कैसे होगा ना, सीरीएफ कैसे वर्क कर रहा है, 2 3 4 5, तो 5 तक जाओगे तो 10/12, है ना। और प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे एक्स कैन टेक वैल्यू 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कुमुलेटिव मतलब टिल देन सम, है ना, मास या प्रोबेबिलिटी का सम टिल दैट पॉइंट, सीरीएफ ऐड सकता होता है 2 3 4 5 6, तो उस जगह 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, फिर अब 1 क्या, अब 1 आ गया, तो आगे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, सीरीएफ वहां पे 1 ही रहेगा, क्योंकि सीरीएफ इज अ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ 2 3 4 5 6, किसी को ऐसा नहीं लग रहा 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 पे मास नहीं है, तो क्यों लिखेंगे हम, 7 प्रोबेबिलिटी 0 है। उसने बोला था पीएमएफ में कि एक्स की वैल्यू 6 से ज्यादा कुछ भी है, या 2 है ना, इन सब के अलावा कुछ है, तो मास 0 है यहाँ पे, तो फिर, है ना, तो ये ऐड नहीं होगा कुछ भी, तो 1 ही का रहेगा, और 7 पे कोई मास है नहीं, तो 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, तो आगे कोई भी पॉइंट है तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से एग्जाम में किसी एक पॉइंट पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा सीरियल, तो एक पॉइंट पूछ लेगा ऐसे लिखना, इन जनरल से बुक में तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा, ये लिखा हमने, फाइन। तो तो डिस्क्रीट में ये क्या कर रहे थे अभी हम, अगर पीएमएफ पता है तो सीडीएफ कैसे निकालना है, अब दूसरी तरफ से आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें सीडीएफ पता होगा तो पीएमएफ कैसे निकालना है, ये हमें यहाँ मैंने पीएमएफ दिया था, दिस वाज द पीएमएफ, ये पीएमएफ था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हमने कहा सीडीएफ निकालो, तो सीडीएफ हर पॉइंट पे तो निकाल सकते हो, यहाँ ऐसे डायरेक्टली ऐसा लिख दिया, या हर पॉइंट वाइज निकाल सकते हो, हर पॉइंट पे इस तरह से फाइंड किया। नेक्स्ट ये है कि ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, so now next question is, if, है ना, CDF of x is given, then how to find PMF, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा था कि इफ CDF इज गिवन देन हाउ टू फाइंड पीडीएफ, अच्छा, तो ये तो फॉर्मूला था, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, है ना। यहाँ भी ये फॉर्मूला था, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ देखते हैं, कि वो फॉर्मूला था, अभी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि सीडीएफ गिवन, एक सीडीएफ में लिख देता हूँ, जैसे हो गया यहाँ पे, चलो 1/3 इफ एक्स इज बिटवीन, जैसा पीछे लिखा था ना, चलो ऐसे सेम टाइप के लिखते हैं, तो थोड़ा बदल देते हैं, चलो मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, 1/4 इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, या थोड़ा सा तुम्हें चेंज करके दिखाते हैं, 4 कर दिया, फिर यहाँ पे हो जाएगा तो अच्छा, सीडीएफ लिख रहा हूँ ना मैं, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्योंकि हम पीडीएफ नहीं लिख रहे, सीडीएफ लिख रहे हैं, तो मुझे वैसे रखना पड़ेगा ना कि उससे लार्जर नंबर, हमेशा पहला छोटा होगा और नीचे वाला उससे ज्यादा होगा, कि मार्क्स ऐड हो रहा है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं ऐसे क्वेश्चन खुद से बना रहा हूँ, तो ले हो जाएगा 1/3 था ना, तो ऐसा ले, चलो 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं 3/4, 4
इफ x इज मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू चलो 7, एंड नेक्स्ट होगा 1 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 7। यहाँ इक्वलिटी हटा देते हैं। जैसे ये मैंने CDF दिया, अब तुमसे पूछूंगा कि फाइंड द, और यहाँ मैं लिख सकता था 0 इफ x इज लेस देन 1, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज द CDF, fx इज CDF ऑफ x। सो क्वेश्चन है फाइंड PMF ऑफ x। और देखो CDF मैंने ये नहीं बताया डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान रखना कि जैसे ये सारे नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट का ही CDF हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में x इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से। ओके, तो पहले तुम लोग ट्राई करो फाइंड द PMF। तो ये सब हम क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम टॉपिक पर हैं इसलिए अभी इसको थोड़ा समझ के करो ट्राई। कि मुझे CDF पता है, अब मुझे PMF चाहिए, मतलब पॉइंट पे मास चाहिए, किस पॉइंट पे कितना प्रोबेबिलिटी है। x इक्वल 1 पे 1/3। ओके, तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो उसका आंसर ये है कि x इज इक्वल टू 1 पे तुम्हारा 1/3 आ रहा है। ओके, x इक्वल 2 पे 1/6। x इज इक्वल टू 2 पे 1/6। x इक्वल 3 पे 7/12 है। x इज इक्वल टू 3 पे 7/12। और x इक्वल 4 पे 5/12। x इज इक्वल टू 4 पे 5/12। और कुछ? हाँ जी, बाकी लोगों को समझ आ रहा है? जैसे चलो ABCD एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन में और MSQ है, तो व्हाट डू यू थिंक? बाकी लोग तुम अपना करो ना, अंधविश्वास गलत होता है, ये नहीं कोई किया तुमने सर भाई क्वेश्चन में एक ये। बार जाइए पिछले स्लाइड में। हाँ, 3 नहीं है। हम्म, ओके, बताओ आगे। सर x इज इक्वल टू 1 है 1/3, हम्म, हम्म, x इज इक्वल टू 2 पे 1/6, x इज इक्वल टू 4 पे 1/4, x इज इक्वल टू 7 पे 1/4। फिर से ये सही लिख रहा हूँ मैं? क्या बोला तुम, दोबारा रिपीट करो। 1/4 सर। यहाँ 1/4 तुम कह रहे हो, ठीक है, ये 1/4 ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती करना बेटर है। 7 पे सर 1/4। यहाँ क्या 7 पे फिर 1/4 ये बोल रहे हो? चेक कर लो, करो। सर एक बार क्वेश्चन का स्लाइड दिखाइए। स्लाइड दिखा हाँ, दी ये क्वेश्चन वाला। अभी जो आंसर बता रहे थे वो तुम्हारा यही है, 1 पे 1/3, 2 पे 1/6, 4 पे 1/4, 7 पे 1/4, ये था क्या जो भी आंसर बता रहा था? सर ये सर। ओके, कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करो। और चलो, पहला लोग आंसर किया सर था, दूसरे लोग क्वेश्चन का आंसर किया। स्लाइड दिखाइए। हाँ, ओके, सही है सर, वो वही सही था, हमारे हिसाब से वही सही होगा। ओके। और लोग, तो जैसे इसको वैसे बनाने की बजाय वैसा बना देता हूँ कि पहला ऑप्शन ये है ना, इस तरह से किस कौन से एग्री करते हो, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, इस तरह से मान लो। और कोई तीसरा ऑप्शन भी है किसके पास? सो फर्स्ट वन सजेस्टेड दिस, सेकेंड वन सजेस्टेड दिस, एनीवन एल्स? सर क्वेश्चन का स्लाइड दिखाइए। जी,
सर सेकंड आएगा सर। ओके, वो गलत हो गया सर मेरे से। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। ठीक है, तो मतलब बस तुम्हें देखना जंप कहाँ पे है ना, तो क्या करोगे? एक तो तुम ऐसे पॉइंट वाइज देख लो, या फिर देखो जैसे क्या हो रहा है, जब x लेस देन 1 है तो प्रोबेबिलिटी 0 थी, मोर देन इक्वल टू 1 तो मतलब 1 पे जंप हुआ होगा ना। या तुम जैसे, मैं अगर बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं ना इसमें, बस तुमने आई थिंक, ठीक है, देखते हैं। जैसे मुझे मान लो प्रोबेबिलिटी 1 पे चेक करनी है सपोज, ठीक है, तो हमने क्या बताया फॉर्मूला, 1 पे देख लो CDF क्या है, -1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF क्या है, सिंपल। तो इसको देख लो, 1 पे लेफ्ट क्या है, 1 जब इक्वल है तो CDF यहाँ पे 1/3 है, और 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0 है, सो 1/3 -0, तो ये 1/3 आ गया। दूसरा, अगर तुम्हें मान लो, चलो 2 पे अगर तुम्हें चेक करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, 2 पे CDF और 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF। तो 2 पे क्या है CDF, जब 2 इक्वल टू लगा हुआ यहाँ पे तो 1/2 है, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ होगा, सो 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 2 पे 1/2 है, 2 के जब x की वैल्यू 2 से स्लाइटली स्मॉलर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3 होगी, तो 1/2 -1/3 ना। तो ये तुम्हारा आ गया 1/6। फिर नेक्स्ट, अगर तुम चेक करना चाहते हो 3 पे सपोज, सो fx at 3 minus fx at left hand limit of 3। तो देखो अब 3 कहाँ है, 3 इस कैटेगरी में, इस बीच में, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 इस बीच में है, और 3 के राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे वो सर भी सी जंप है, नहीं है। जंप नहीं है, राइट, 3 पे कोई जंप नहीं है। तो 3 पे जो प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअली CDF 0 3 पे होगा। हाफ है। हाँ, तो 3 पे भी CDF हाफ है, और 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी हाफ है, क्योंकि वो उस बीच का एक फंक्शन है ना, फंक्शन की तुम जानते हो लिमिट निकालना। तो एक एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू फंक्शन की हाफ है, और 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हाफ होगी, क्योंकि 3 माइनस लाइक 2.9999 इस तरह का नंबर से, तो उस केस में क्या वैल्यू हाफ ही तो है, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एट 4 अगर चाहिए तो CDF एट 4 माइनस CDF एट 4 माइनस, तो तुम्हें पता होगा फंक्शन की, जो इस तरह के फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे, वो देखना है, जहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं पे जंप होगा। तो देख लो किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है, टर्निंग पॉइंट पे, जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। हाँ, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो। तो 4 पे तुम्हारा CDF क्या है, एग्जैक्टली 4 पे 3/4 है, और 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1/2 है, 3/4 -1/2 तो 2/4, तो ये 1/4 आ गया। सिमिलरली अगर 5 पे चेक करना है तो CDF एट 5 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट 5। सो अब देखो 5, फिर से 5 और 5 तो इस बीच में है ना, 5 या 5 के लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट भी इसी बीच में होगी, सो 3/4 पे कोई जंप नहीं है 5 पे, सो 3/4 माइनस 3/4 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी एट 6, अब आगे कोई जंप है क्या, 6, 4 to 7 ले लिया था मैंने। तो सिमिलर वे में, जैसे 5 का 0 आया, सिमिलर वे में 6 का भी 0 आएगा, ठीक है। अब 7 पे चेक करते हैं, तो 7 की, क्योंकि 6 भी इसी बीच में है ना, 4 to 7 में, 7 की 7 पे CDF वैल्यू हाफ है, 7 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे 3/4 है, सॉरी 1 है ना, 7 पे CDF 1 है, और 7 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 3/4 है, तो ये आ जाएगा 1 -3/4, तो आ गया कितना, 1/4। अब बाकी और किसी पॉइंट पे चेक करोगे 0 आएगा। अगर तुम 8 पे भी चेक करना चाहो तो क्या ही अब फर्क पड़ता है, 8 पे और 8 की लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू सेम ही रहेगी, तो आगे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वैल्यू तुम्हें CDF की सेम है, तो 1 - 1 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है ना, ये तुम देखोगे CDF एट 8 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 8, तो दिस इज 0, क्योंकि दोनों में 1 - 1। ओके, तो ओके, तो इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखें तो क्या पता चला मुझे, सो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू एक्स। सो जब x 1 है तो उस पे मास था 1/3,
ओके, और जब x2 है तो 1/6 मास था। फिर नेक्स्ट मास कहाँ पे मिला, 4 पे। तो जब x4 है तो मास 1/4 था। और नेक्स्ट मास कहाँ पे मिला, 7 पे। तो जब x7 है तो 1/4 है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। और लिख सकते हैं आगे एक और पॉइंट की, लाइक 0 अदरवाइज। बाकी इसके अलावा कोई पॉइंट है तो उस पर 0 है, 0 अदरवाइज या एल्सवेयर, 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट, ये पीएमएफ हो गया। या तुम वैसे भी लिख सकते हो, टेबल बना के ना, ये भी चलेगा, इस तरह से भी चलेगा, एक्स एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स। तो वैल्यू थी 1 2 4 7। तो 1 पे है 1/3, 1/6, 1/4। ओके, तो इस तरीके से, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया पीएमएफ, इसको बोलते हैं पीएमएफ। सो दिस इज द पीएमएफ ऑफ एक्स, पीएमएफ ऑफ एक्स। फाइन। अच्छा, इसका एक तरीका अभी हमने क्या किया, मैथमेटिकली किया, ग्राफ रफ नहीं बनाया। ग्राफ से और आसान तुम्हें दिख जाएगा, ग्राफ से हमने बता रखा पहले तुम्हें, तो और आसानी से दिख जाएगा। तो इसका ग्राफ बना लो, इस सीडीएफ का तुम ग्राफ बना लो, तुम्हें इजीली दिख जाएगा ना। तो सीडीएफ का अगर मैं ग्राफ बना लेता हूँ तो क्या होता है, देखो। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। तो ये सीडीएफ है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो <1 पे वैल्यू 0 है। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, सो हेयर इज एक्स एंड हेयर इज सीडीएफ ऑफ एक्स। तो x <1 है तो 0 है वैल्यू इस पे। तो मान लो 1 यहाँ पे है, तो 1 से कम पे ग्राफ 0 है। ठीक है, तो 1 तक 0 है। तो यहाँ पे 1 से 2 के बीच जब है, x <1 <2, 1/3 है। सो 1/3 मान लो, यहाँ पे पॉइंट 1/3 है, तो इस पे 1/3 है, 1 से 2 के बीच, 2 ये पॉइंट है, तो 1/3 है। फिर 2 से 4 के बीच 1/2 है, तो 1/2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 1/2 है। तो इधर है ना, हाफ इतना है, तो मान लो 1 इधर है। सो इस तरीके से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2 है 2 से लेके 4 तक। अब 4 से 7 में 3/4 है, 4 से 7 में 3/4 इस बीच में होगा। सो 3/4 यहाँ पे है 7 तक। तो ये 3/4 है, और 7 के आगे 1 है, वो आगे 1। ठीक है, तो ये तुम्हें ग्राफ दिख गया। अब देख लो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो सीडीएफ में जो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उस पर जंप होगा, क्योंकि से फंक्शन है। तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पर जंप है। अब देख लो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो तुम्हें दिख रहा होगा इजली। तो यहाँ से तुम सिंपली डिसाइड कर सकते हो कि ओके कितने का जंप है। सो जैसे पहला डिसकंटिन्यूटी 1 पे मिला, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लो, या पॉइंट जंप देख लो ना, डिसकंटिन्यूटी तो वही जंप, डिसकंटिन्यूटी या जंप है ना, जंप इन द ग्राफ, बात वही। तो वो देख लो जंप कहाँ कहाँ है ना, जंप इन ग्राफ। सो 1 पे कितने का जंप हुआ, देख लो डिफरेंस कितने का, यहाँ 0 था, तो 0 और 1/3, तो 1 पे 1/3 का जंप है। अगला जंप 2 पे है, 2 पे कितने का जंप है जी, ये देख लो, तो 1/3 का जंप है। ये कितने का जंप है, 1/2 माइनस 1/3, 1/6 का जंप है। तो नेक्स्ट जंप कहाँ मिला, 4 पे, कितने का जंप है, 3/4 माइनस 1/2, मतलब 3/4 माइनस 2/4, तो 1/4 का जंप। और नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी क्या है, 7 पे, 7 पे कितने का जंप है, तो 1 माइनस 3/4, 1/4, 1/4 का जंप। तो जो जंप है वो पी, ये पी में पाप है। सो आई थिंक ये तुम्हें बेटर समझ आएगा डिस्क्रिप्शन, अगर सीडीएफ दिया है तो ग्राफ बना लो, जंप काउंट कर लो। फाइन। तो ये आई थिंक ये सबको समझ आ रहा होगा ना, तो इसमें ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। स्टिल कोई डाउट है तो बताओ। तो अब क्या है, तुम्हारे पास पीएमएफ होगा तो सीडीएफ निकाल लोगे, है ना, और सीडीएफ होगा तो पीएमएफ निकाल लोगे, इस तरह से। ओके देन नेक्स्ट,
तो ये कोई बात नहीं, ये तुमने बस पॉइंट वो किए, वो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, लाइक कोई बात नहीं, स्टिल जो गलतियां करते हो उनसे बेटर है जिन्होंने ट्राई नहीं किया, है ना वो चीज। सर इसमें समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए ना, तो फर्स्ट में तो नहीं आ रहा 1, तो फिर वैसे तो होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, मतलब पीएमएफ का सम हमेशा वन होता है, यू राइट। हाँ, तो पीएमएफ की डेफिनेशन है, मैंने कल देखा था, पी आई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 एंड समेशन शुड बी 1। हाँ, तो इसमें फिर कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई किया ना, ठीक है। ओके, तो अभी क्या कर रहे थे, पीएमएफ टू सीडीएफ, सीडीएफ टू पीएमएफ डिस्क्रीट के केस में। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे थे हम, अब कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं कि हमें पीडीएफ गिवन होगा सपोज, है ना, अगर पीडीएफ गिवन है, सो पीडीएफ इज गिवन, तो हमें सीडीएफ चाहिए, तो ये वाला डेफिनेशन हो गया ना, कि ये वाला डेफिनेशन हो गया, सो हाउ टू फाइंड सीडीएफ यूजिंग पीडीएफ। अब मैं आगे बता रहा था तुम्हें कि कैसे तुम डिराइव करोगे। तो जो हम डिफरेंस वहां ले रहे थे, तो डिस्क्रीट में डिफरेंस होता है ना, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंशिएशन होता है, समझ रहे हो, ये कॉन्टिन्यू, ये फंक्शन जो है इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, वो समेशन था, तो समेशन में गैप है ना, 1 पे सम करो फिर 2 पे कर रहे हो, तो गैप है, तो उसमें डिफरेंस ले रहे थे। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन यहाँ करना है, वो चीज है। सो इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो। सो यू डिफरेंशिएट दिस, इसको तो हम तो नोटेशन लिखेंगे जस्ट। सो क्वेश्चन ये है, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है अभी कि, है ना, क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड पीडीएफ यूजिंग सीडीएफ, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पीडीएफ यूजिंग सीडीएफ। सो हाउ टू फाइंड पीडीएफ यूजिंग सीडीएफ। तो सीडीएफ कंटिन्यूअस में मेरे पास है माइनस इंफिनिटी टू एक्स, पीडीएफ का इंटीग्रेशन है ना, पीडीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे इस रेंज पे, तो हमने एक्स ना लिख के इसको टी लिखना बेटर है, बेटर नोटेशन रहेगा ना, डेफिनेशन। तो इस तरह से, ये इसको मैंने कहा कि तुम्हें थोड़ा डिफरेंशिएशन में समझ आए क्या हो रहा है, तो इसीलिए क्या करो, लिमिट ए टेंस टू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ लिख दो ए टू एक्स, ठीक है, इसे लिखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा इस तरह से। अब क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा करो। तो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तो ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला ही डिराइव करना है। तो लेफ्ट साइड एज इट इज डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब राइट साइड में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो तुम लोगों ने लेबनिज रूल पढ़ रखा होगा, तो बताओ लेबनिज रूल क्या करते हो तुम, इस लेबनिज रूल में बताओ, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये था ना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये अभी इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ाएंगे सर, तो उसका भी यहाँ यूज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज क्या ले लूँ, जी एक्स ले लेता हूँ, तो जी एक्स है पी एक्स टू क्यू एक्स, एंड यहाँ पे है मान लो एफ टी डी टी, समझ आ रहा है जी, समझो। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स कर रहा हूँ। तो बताओ राइट साइड में क्या लिखूँ मैं, जिनको आता है। सर इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, सो मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट पीडीएफ ही आएगा ना। यहाँ 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 ये इस क्वेश्चन में स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, ये इंटीग्रल, इसका प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं, ये कैलकुलस का क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले जो लिख रहा है, फॉर्मूले का नाम है लेबनिज रूल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी भूल जाओ, ये कैलकुलस का क्वेश्चन f of qx into q dash x minus f of px into p dash x। हाँ देखो, अब क्या किया हमने,
तुमने सही बताया कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसका एक रूल है, क्योंकि लिमिट भी था ना। तो क्या करेंगे, जो t है अपर लिमिट क्या है qx, अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन q डैश x माइनस, अब लोअर लिमिट, ये वही चीज हो रहा है एक्चुअली, हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया तो आया तुम्हारा ft, अब उसकी लिमिट है px टू qx, लेकिन वहां px qx भी x का फंक्शन है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव है, चेन रूल लग रहा है एक्चुअली, डिफरेंशिएशन होने के बाद चेन रूल लग रहा है। तो q डैश x माइनस f ऑफ px इंटू p डैश x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जिसका नाम है, क्या किया हमने, फिर तुम ध्यान दो, t के जगह पहले अपर लिमिट रखा, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया, माइनस इस t के जगह लोअर लिमिट रखा, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ये हुआ। सो हो वही रहा है कि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, तो ये बचा एफ टी, और लिमिट है पी एक्स टू क्यू एक्स। तो तुमने t की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, बट तुम डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो साथ में, तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है ना, क्योंकि यहाँ तो x नहीं है ना, क्यू एक्स है। तो पहले है ना, तुमने क्यू एक्स पुट किया, तो क्यू एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब पहले इंटीग्रेशन हटा, फिर क्यू एक्स का, चेन रूल लग रहा है, चेन रूल तुम्हें पता होगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन डबल होता है, डबल फंक्शन एक फंक्शन है यहाँ पे, और ऊपर से फिर मतलब इंटीग्रेशन एक फंक्शन है, ऊपर से पी एक्स क्यू फंक्शन, तो चेन रूल लग रहा है। ओके, तो ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे सेम रूल यहाँ लगा दो, लिमिट रहने दो अभी, है ना, लिमिट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर लो इस वाले पार्ट को। सो ये जो है इसको डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएट करोगे तो ये ए टू एक्स, करो डिफरेंशिएशन, तो इजी, यहाँ तो इजी है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है, लोअर लिमिट की जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो जो पी एक्स था उसकी जगह कांस्टेंट है, अब क्यू एक्स की जगह एक्स है, तो इस तरह से है। क्या हो जाएगा, कोई बताओ। fx एफ एक्स ऑफ एक्स, टी को एक्स रख दिया, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस एफ एक्स ऑफ ए, टी की जगह लोअर लिमिट रखा, और ए का डेरिवेटिव जीरो, ये पूरी टर्म हो गई जीरो, तो ए की कोई जरूरत ही नहीं है, ये टर्म पूरी हो गई जीरो, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है ए लिमिट की, तो लिमिट का यहाँ कोई यूज नहीं है, क्योंकि ए तो खत्म हो गया ना, अगर ए रहता तो हम पुट करते, तो इस तरह से माइनस जीरो, तो फाइनली आ गया एफ एक्स ऑफ एक्स। तो क्या मैंने बताने की कोशिश की है, तो यहाँ से मैंने एक्चुअली ड्राइव किया है कि डेरिवेटिव ऑफ सी डी एफ इज पी डी एफ, है ना, कब, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हाँ, व्हेन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके। सर वो माइनस इन्फिनिटी की जगह ए कैसे लिख दिया था? हाँ, क्योंकि ए टेंस तो वही बात है, तुम मत लिखो, क्योंकि देखो इन्फिनिटी कोई नंबर है क्या, इन्फिनिटी जस्ट अ नोटेशन, तो क्या बताना चाह रहा है, जैसे हमने, आपको याद है, इस तरह का नोटेशन यूज किया था, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब एक्चुअली ये था कि लाइक मान लो ए टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ए, तो वही चीज यहाँ भी किया मैंने, कुछ नहीं किया है, ये जो माइनस इन्फिनिटी था ना, उसको हटा के मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, और मैं बता रहा हूँ बाद में तुम्हें कि ए क्या है, ऐसा पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में पूछ कर रहा हूँ ए क्या है, ए माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हूँ, तो ए बहुत छोटा नंबर होगा, ठीक है ना। तो बात बराबर है, वैसे लिखो, ये चीज लिखना और ये चीज लिखना एक ही चीज है, जस्ट नोटेशन अलग है, बात एक ही लिखा हुआ है, दे आर द सेम थिंग, ठीक है। उन्होंने माइनस इन्फिनिटी लिखा, माइनस इन्फिनिटी को ए कर दिया, और ए को मैं बताया कि माइनस इन्फिनिटी को टेन कर रहा है, वरना तुम्हें डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ। माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, प्लस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक्चुअली वो जैसे नोटेशन है बताने के लिए कि माइनस इन्फिनिटी का मतलब वेरी स्मॉल नंबर है ना, और प्लस इन्फिनिटी का वेरी लार्ज नंबर, ये मतलब है। रियल नंबर में तुम्हें पता माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं आता ना, ऊपर इंटरवल लगा होता है, दिस जस्ट नोटेशन, ओके। तो जैसे इस तरह लिखता हूँ, इसका मतलब ये होता है। क्लियर हुआ जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, यस सर। ओके ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आ गया, ये तुम याद रखना कि सीडीएफ का। तो यही वाला फॉर्मूला जो है डिस्क्रीट में ये वाला फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट था तो इसमें गैप था तो बस डिफरेंस ले रहे हैं। वहां कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन हो रहा है सेम ही चीज। ये पीएमएफ है ना, कब है जब व्हेन एक्स इज डिस्क्रीट। सर मिक्स्ड का पीडीएफ मिक्स्ड का सीडीएफ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं। तो सर मिक्स्ड का कैसे करेंगे? मिक्स में दोनों रहेगा, अभी करते हैं देखो। तो एक दो कंटिन्यूअस का एग्जांपल कर लेते हैं फिर मिक्स पे आते हैं। तो देखो जैसे ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस का बताया कि अगर पीडीएफ पता है तो सीडीएफ कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेट करना है। और अगर हमें सीडीएफ पता है तो पीडीएफ कैसे निकलेगा, तो डिफरेंशिएट करना है सीडीएफ को। ओके, इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, पहले तुम्हें मैं पीडीएफ दे देता हूँ। सो एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लाइक ले लो 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, और मान लो लेस देन इक्वल टू या लेस देन 1 ले लिया। एंड यहाँ हो गया मान लो 1 व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू। तो इसका सीडीएफ बताओ क्या है। ये पीडीएफ दिया हुआ, ठीक है, दिस इज पीडीएफ। अब तुम्हें सीडीएफ बताना है। तो क्या डेफिनेशन था, कैसे करेंगे इंटीग्रेट ना, हमें ये वाला फॉर्मूला। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना। करके देखो। सब ये सब बेसिक चीजें हैं, सबने पढ़ा है बीएससी में, तुम सबने पढ़ा है ये सब चीजें। इनफैक्ट मैथ्स में भी कोर्स होता है प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का। ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो मैं पहले पढ़ा था। सर इंटीग्रेशन करता है सर। हाँ करो करो, तुम ट्राई करो, अपना आंसर ट्राई करो, है ना? गलत होगा कोई बात नहीं, तुम अपने से ट्राई करो। मान लो सपोज अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता, अभी जितना तुमने पढ़ा उतने पे ही तुम कुछ तो आंसर लिखते हैं ना, चाहे तुक्का ही लगाते क्या लगाते, या मान लो सब्जेक्टिव एग्जाम है तो कुछ तो आंसर आता तुम्हारा, गलत ही आता कोई बात नहीं, बस कुछ तो आता। Sir, 0 when x is less than 0, x square by 2, 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, हाँ x square by 2 when x is 0 less than equal to x less than 1, and x minus 1 when x is greater than equal to 1. एक्स माइनस 1। ओके, बाकी लोग ट्राई करो क्या इस फॉर्म में लिखेंगे। जी सर यही है। हाँ सर यही है। तो लग रहा है डिफरेंशिएशन वो आ रहा है एक्चुअली थोड़ा सा वो अलग है। एक्चुअली कैसे लिखना होता है सीडीएफ। अच्छा हम सीडीएफ लिख रहे हैं। एक मिनट, अगर मैंने ना थोड़ा गलती किया है, मैंने ही क्या गलती किया। एक्चुअली पहला वाला ना पीडीएफ है ही नहीं, वो मैंने गलती से सीडीएफ लिखा, मैं तुम्हें उल्टा पूछ दिया, मतलब वो मेरी गलती है एक्चुअली।
अब मेरा इंटेंशन दिमाग में चल रहा था, ये एक्चुअली सीडीएफ था, तो अच्छा, मेरा आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि सर हाफ पीडीएफ क्लास एक्स होगा तो नहीं होगा ना? एक मिनट एक मिनट, अभी क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैंने एक गलती क्वेश्चन लिखा था एक्चुअली, मैं दिमाग यहाँ में पीडीएफ लिख दिया हूँ, लेकिन राइट साइड में मैंने सीडीएफ लिखा है। अब ट्राई करूंगा, अभी चलो ये सीडीएफ है, आप पीडीएफ निकालो, वो गलत क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, क्योंकि एक्चुअली पीडीएफ है नहीं, ये पीडीएफ होगा ही नहीं, पीडीएफ होने के लिए क्या करना है, चलो मैं अगर वेरीफाई करूँ तो पीडीएफ प्रोपर्टी थी मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, इस पे तो चेक करो वो पीडीएफ है ही नहीं, तो वो गलत क्वेश्चन लिख दिया, दिस इज नॉट पीडीएफ, ये गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में सीडीएफ चल रहा है, लेकिन यहाँ मैं पीडीएफ बोल रहा हूँ, जैसे सीडीएफ। अब मैं पूछना चाह रहा था पीडीएफ निकालो, फिर उल्टा करेंगे इसका। हाँ, अब तुम इजली कर लो, फाइंड पीडीएफ ऑफ एक्स। 0 when x is less than 0, 1 when x is between 0 less than equal to x less than 1, 1 and 0 when x is greater than equal to 1. हाँ, तो ये आंसर सही है, लेकिन बुक में तुम इसी को थोड़ा ठीक से लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, देखो कि 1 होगा अगर x बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज, मतलब इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो 0 है, इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो इस केस में 1 है, बाकी केस में 0 है, ऐसा लिखेंगे। तो 1 जब ऐसा केस है, बीच वाला केस लिखेंगे कि ओके ये 1 हमारा कब आ रहा है, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, और 0 अदरवाइज, बाकी कुछ और केस है तो उस केस में आंसर 0 आएगा, तो बुक में तुम्हें ऐसा आंसर लिखा है। तो क्या किया, जस्ट तुम्हें पता है कि पीडीएफ कैसे निकालना है, डेरिवेटिव करेंगे सीडीएफ का, तो तुम सबने अभी देखा है, मैंने सीडीएफ दिया था ना, पहले गलती से लिख दिया था उल्टा, सीडीएफ दिया है, मैं तुमसे पीडीएफ पूछ रहा हूँ, तो यू विल जस्ट डिफरेंशिएट, ये पिछला फॉर्मूला था ये, कि डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ इज पीडीएफ, तो अगर सीडीएफ दिया है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ एक्स की वैल्यू इंटरवल में है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का सपोर्ट है ना, सपोर्ट यहाँ इसको बोलेंगे सीडीएफ में, तो 0 वाला नहीं, सिर्फ ये सपोर्ट होगा सीडीएफ में। तो यहाँ से क्या है, डिफरेंशिएट करो, जस्ट कैपिटल एफ का डिफरेंशिएट करो, स्मॉल एफ मिलेगा, तो ये बताया, अब इसको एक साथ लिख दिया ठीक से, तो ये आंसर। सो दिस इज पीडीएफ ऑफ एक्स, ओके। इसमें किसी डाउट है, मतलब सिंपल डिफरेंस है, सीडीएफ दिया तो पीडीएफ निकालना है। एक एग्जांपल, अब मैं पीडीएफ लिखता हूँ, चलिए वो पहले मैं गलती से लिख दिया था, अब क्या करते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे ले लो, एक ये ऐसा है कि x इफ x इज बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये है 2 माइनस एक्स इफ x इज मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, पीडीएफ लिख रहा हूँ मैं अभी, और 0 अदरवाइज, है ना, दिस इज अ पीडीएफ ऑफ एक्स, तो क्वेश्चन है फाइंड सीडीएफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन होगा। सर जी सर ये तो शायद डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये पीडीएफ शायद नहीं। नहीं, वो सीडीएफ होने के लिए इंक्रीजिंग चाहिए, ये पीडीएफ है, पीडीएफ चलेगा, अच्छा अच्छा इंक्रीजिंग पीडीएफ, चाहिए सीडीएफ होने के लिए, पीडीएफ चलेगा, ठीक है। पीडीएफ में क्या तो मुझे कंडीशन था, पीडीएफ लगा। मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, तो वो चेक कर सकते, पीडीएफ है। ओके चेक करो इसका, बताओ।
सीरीएफ ट्राई करो, क्या कैसे निकालते हैं, तरीका था इंटीग्रेट करना, ये तरीका था ये वाला। हम्म कि अगर पीडीएफ दिया है तो हाउ विल यू फाइंड सीडीएफ, जस्ट इंटीग्रेट माइनस टू एक्स। नहीं सर, चलो प्रैक्टिस जो है, जैसे अभी अभी क्लास के बाद क्या करना, लास्ट टाइम उसके डेफिनेशन कराया था मैंने, तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ। हम्म, 0 से 1 में बताओ। एक्स स्क्वायर बाई 2। सो एक्स स्क्वायर बाई टू जब 0 से 1 में होगा। मतलब कैसे लिखो, तुम्हें कैसे लिखना। 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 when x is greater than equal to 1 less equal to 2 हम्म एंड ये 0 होगा। बराबर। लेकिन सीडीएफ लिखने का फॉर्म तुमने देखा होगा, क्या होता है, लास्ट में 1 लिखते हैं हम। यहाँ मैं क्या लिखूं अदरवाइज, अभी लिख देता हूँ, बट ये स्टैंडर्ड वे नहीं है ना, सीडीएफ लिखने का वे तुम्हें याद है ना, पहला 0 था, फिर उससे लार्जर, फिर उससे लार्जर, फिर उससे लार्जर, लास्ट में 1 आ जाएगा। चाहे वो सीडीएफ डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, या मिक्स का हो, ऐसे ही होगा। पहला स्मॉलेस्ट एक्स होगा, ग्रेटर उसके देन नीचे 2 उसका। पे 1 हो गया। x greater than 2। ओके, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 1 when is greater equal to 2। हाँ। पर इक्वल टू दोनों जगह लगा दिए। ओके, तो अगर पुट करेंगे 2 तो क्या आएगा, 4 - 4/2, 2 आ गया। अच्छा, तो ठीक है, कहाँ इक्वल, कहाँ हटाना चाहते हो, जिसका आंसर, अभी आंसर मैं करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहे हो लिख रहा हूँ, कहाँ से हटाना सर है। मेरा सेकंड में अलग है। सेकेंड स्टेप में सर प्लस हाफ होगा। सेकेंड स्टेप प्लस में हाफ। प्लस ओके हाफ। चलो, मान लो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन बताओ, तो जो लोग बता रहे हैं दूसरा वाला बताओ तुम अपना। एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ कौन दूसरा बता रहा है, मतलब यू वांट टू से x² बाई 2, फिर यहाँ हो गया 2x माइनस x² बाई 2 प्लस हाफ, ये कह रहे हो, हाँ सर। +1। ओके, तो ये दूसरे लोगों का आंसर ये है। अभी ये नहीं कि करेक्ट आंसर जो सर तुम बोल रहे हो लिख रहा हूँ। पहले में सर एक्स एक जब 0 होगा तो एक्स 0 से छोटा। 0 से छोटा, एक मिनट मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। हाँ उसमें ऊपर उसके ऊपर सर 0 होगा जब जी एक्स 0 से छोटा होगा। अच्छा, 0 होगा जब x 0 से छोटा है, हाँ। मेरा 1/2 के जगह -3/2 आ रहा है। ओके, तो तीसरा आंसर होगा सी, बताओ क्या है। जस्ट 1/2 के जगह -3/2, बाकी सभी सेम। ओके, ये तो बाकी लोग ट्राई करेंगे, मतलब 1/2 की जगह -3/2 या 1/2, -3/2। -3/2। ओके, चलिए ठीक है, तो मतलब ये x² बाई 2 व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1 इस तरह से है, x² बाई 2 -2x, ऐसा कुछ था, 2x माइनस। तो x So -x² बाई 2 -3/2। if x is more than equal to 1 less than 2 है, and 1 when x more than equal to। ओके, बाकी और किसी का आंसर है तो मेरी ईयरफोन सही से काम नहीं कर रहा इसमें।
अच्छा, तो लोग सुन पा रहे हो मुझे अब? यस सर। ओके। अच्छा, आवाज ऐसे क्लियर है? ईयरफोन नहीं लगा रखा है तो आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो बताओ आगे। सर मेरा ए नंबर ही आंसर है, जो ए ऑप्शन। अच्छा, ए ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो किसी को साउंड में दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि मैं बिना ईयरफोन का यूज कर रहा हूँ। और या तो मैं इसे चार्ज पे लगा देता हूँ। ओके, बताओ। तो सर सही आ रही है आवाज आपकी? आवाज सही आ रही है। सही आ रही है? ओके ओके। तो अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ लोगों को ए लगा, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, समझो। तो इसमें पीडीएफ दे रखा था, ये हमारा पीडीएफ था, और पीडीएफ की जो वैल्यू है वो ये थी। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सो अभी तुम्हें चुनना था, मान लो नन ऑफ दीज है सपोज। तो हमारे पास सीडीएफ निकालना है मुझे। तो पहले क्या कर लो कि देखो, एक तो ना केसेस है यहाँ पे, जब x 0 से 1 है, स्मॉल x इज अ फिक्स नंबर, तो ये 0 से 1 के बीच कोई नंबर होगा। ओके, है ना? तो जैसे मान लो, चलो मैं पहला केस ले करता हूँ। जैसे क्या होगा ना, जरा समझना कॉन्सेप्ट को, कैसे सीडीएफ निकाला। ये थोड़ा सा है ना डिफरेंट है जान। तो पहला जब था हमारे पास x बिटवीन 0 एंड 1 है ना, इस केस के लिए कर रहा हूँ। पहला मान लो केस 1 बोल देता हूँ कि CDF क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन -∞ to x PDF dx, और यहाँ मैं x ले रहा हूँ 0 से 1 के बीच। तो जब x 0 से 1 के बीच है, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो क्या है PDF? तो PDF हमारा था x, ये है ना, x इज द PDF जब हमारा स्मॉल x की वैल्यू 0 1 के बीच है। इंटीग्रेट कर लो इसको ना। तो fx ना लिख के मैंने ft लिखा, तुम्हें याद होगा। हाँ, इसको मैंने ft लिखा है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना। ft dt से हो गया। अब देखो तुम्हारा x 0 से 1 में है, तो -∞ से x लेना मतलब नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तभी प्रोबेबिलिटी है। बाकी केस में 0 है ना, देखो यहाँ पे ये है 0 अदरवाइज, मतलब जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तभी x है। तो इंटीग्रेशन मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। So here we have to start from 0 to x। देखो मैंने -∞ क्यों हटाया, क्योंकि -∞ से 0 तक जब x की वैल्यू है, तो उस केस में PDF 0 है। जब x की वैल्यू -∞ से 0 तक होगी ना, है ना, ये था -∞ से x, तो -∞ to 0 and 0 to x। तो इस केस में PDF 0 है, इस केस में PDF 1 है, सॉरी x है, यहाँ x है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 to x, x
तो x को मैंने ft लिखा हुआ है ना, तो वहां x का फंक्शन इसलिए x है, t का फंक्शन में लिखना है तो उसको t कर देना, x के प्लेस पे ना, तो dt। इंटीग्रेट कर लो इसको। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर दिया उनको ये सब क्लियर है ना tx में, तो इसको इंटीग्रेट कर लो जस्ट। तो t स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to x, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2। ओके, तो कब? जब x 0 से 1 में है। दूसरा केस होगा जब x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, यही था ना, समझो सीरीएफ निकाल रहे हैं हम। सो x कोई फिक्स नंबर है बिटवीन 1 and 2, मतलब लाइक 1.5 टाइप का मान लो होगा, सपोज कि 1.5 टाइप का तुम्हारा x है, स्मॉल x, तो हम सीरीएफ निकाल रहे हैं ना। अच्छा, डेफिनेशन में बता सकता हूँ क्या ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन पता ही है तुम लोगों को, ये तो कितनी बार पढ़ा तुमने। तो मैं सीरीएफ निकालना चाह रहा हूँ fx ऑफ x, सो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। तो क्या मतलब है? माइनस इन्फिनिटी से x ft dt। तो फर्स्ट लाइन तो जस्ट डेफिनेशन लिखा हूं मैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, fx ऑफ x निकाल रहे हैं। तो देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 to 1 to x, 3 पार्ट में हमने ब्रेक किया, जैसे यहाँ 2 पार्ट में किया था। मैं तो वही समझाना चाह रहा था कि वहां पे 0 to x कैसे आया था, क्योंकि इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि ये समझ आएगा। तो हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया था इंटीग्रेशन को, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से x, क्योंकि x फिक्स नहीं है, x 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है नंबर, मतलब मैं बोल रहा हूँ x कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, बट यहाँ पे x फिक्स नहीं है कि मतलब 1.5। मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ कि मान लो 1.5 है ना, इस तरह से। सो 0 to x इस तरह से है ना। यहाँ 1.5 कब लिखे, जब फिक्स कर रखा होगा। मैं वो समझाने के लिए बोल देता हूँ, मान लो 1.5 है, जैसे इसके से मान लो 0.5 है, तो 0 to 0.5 इंटीग्रेट करते हैं, बट x तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना। तो यहाँ से ये हो गया ft dt, और इस केस में जो ft था वो क्या था, 0 था, है ना, -0, और यहाँ भी है ft dt। तो पहला केस में 0 है, दूसरे केस में 0 से x, तो यहाँ था वो t dt, जिसका आंसर ये आया था। सिमिलर यहाँ समझो, अब यहाँ 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना माइनस टू एक्स, ये जस्ट डेफिनेशन लिखा है सीरीएफ का मैंने। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस केस के लिए। तो माइनस से 0 to 1 1 to x, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी यहाँ पे, x 1 से 2 के बीच का है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 है ना। तो इसमें पीडीएफ की वैल्यू है 0, इसमें पीडीएफ की वैल्यू है x, तो t यू कैन राइट, है ना। जब t बोलता हूँ तो t यू कैन राइट, x मतलब t dt। जब x 1 से ज्यादा है, मतलब 1 से 2 में है, तो तुम्हें पता है ना सीरीएफ में क्या होता है, पहला फिर उसके नीचे पहले वाला भी ऐड होता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो आया था वो ऐड हो रहा है 0 से 1 के बीच। हाँ, फिक्स नहीं था x ऊपर वाले में कि 1 से छोटा होगा 0 से बड़ा होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, 1 to x के इंटीग्रेशन में पीडीएफ क्या यूज करोगे, तो 1 to x, जब x 1 से ज्यादा है तो ये मेरा पीडीएफ है 2 - x। तो यहाँ मैं रखता हूँ 2 - x, यहाँ रखेंगे x होगा t, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ t लेते हैं यहाँ पे हम, इसलिए मैं x ना लिखकर t लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ t। इंटीग्रेट कर लो अब इसको। तो जो लोग बता रहे थे ये हाफ आएगा, आई थिंक, इज इट, t का t²/2 लिमिट 0 to 1, तो ये हाफ आ गया, प्लस अब 2t लिमिट पुट करोगे, या 2t - t²/2, तो पुट करो क्या आएगा, 2x - x²/2, 2x - x²/2 एंड लोअर लिमिट पुट करोगे 1, सो 2 - 1/2, so +3/2। चेक इट, मतलब इंटीग्रेट करके क्या आएगा, ये बस तुम खुद करो इंटीग्रेशन और बताओ मुझे क्या ये आएगा। ये आएगा हाफ, पहला तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो दूसरा आएगा हाफ प्लस 2x - x²/2 प्लस 3/2, इज इट, चेक कर लो, +3/2 या -3/2, एक मिनट, माइनस ना, अपर लिमिट -3/2, हाँ लोअर लिमिट। मतलब वहाँ पे एक -1 ऐड होगा, -1 ऐड होगा, क्यों?
मीन्स मतलब ये यस सर, -1 पर -1 ऐसा होगा। रिपीट करो। 2x minus x square by 2 -1। हाँ ओके फाइन फाइन, या सो हाफ माइनस 3/2 यू आर सेइंग, ठीक है। तो आंसर में जो तुम लोगों ने आंसर दिया वहां पे 2x minus x square by 2 -1, या ठीक है ओके। अब बाकी केस में देखो, बाकी अगर केस तीसरा केस भी मैं लेता हूं, अगर सपोज केस में तो लाइक पीडीएफ 3 पार्ट में डिवाइडेड था ना, तो उस हिसाब से हम सीडीएफ निकाल रहे हैं कि केसेस में जब x फिक्स है 0 1 में तब सीडीएफ क्या आएगा। ये काम मैं यहाँ भी कर रहा था, तुमने अगर नोटिस किया हो सेम चीज मैं यहाँ भी कर रहा था। जब हम ये सीडीएफ लिख रहे थे तो तुमने नोट किया होगा यही काम मैं यहाँ भी कर रहा था। ये डिस्क्रीट में था कि मुझे पीएमएफ पता था, देखो यहाँ मुझे पीएमएफ पता था और मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, सीडीएफ निकाल रहा था। तो मैं तुम्हें यही करता था कि जब x लेस देन 1 है 0 है, जब 1 से 2 के बीच है, तो ये पहला केस था, उस केस होगा तो सिर्फ मास 1 पे 1/3 लिख दिया। जब x 2 से 3 के बीच है, 2 से 4 क्या है ना, सो 2.5 ले लो, है ना, इस तरह से, तो 1 2 का मास ऐड हो जाएगा, तो 1 बाई है ना वो ऐड होता जाएगा कहता है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट था ये वाला केस, और हम अभी जो कर रहे हैं इधर ये कॉन्टिन्यूअस है ना, ये अभी कर रहे कंटिन्यूअस है। तो वही देख रहा जब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, और ये केसेस में दिमाग नहीं लगाना, केसेस वही वाला है जो पीडीएफ में यूज हुआ है, वही वाला केसेस ले रहे हैं जो पीडीएफ में यूज हुआ है। 0 to 1 पहला केस हो गया, दूसरा 1 से 2, तीसरा ले सकते हो अदरवाइज मतलब इसके अलावा कुछ है तो बाकी तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर ऐसा होता, चलो मैं समझा के दिखा देता हूँ। तीसरा केस अगर मैं लेता हूँ कि x मोर देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब x कोई नंबर है 2 से ज्यादा, 2.5 3 4 5 समथिंग। अब मैं इस केस में सीडीएफ निकालना चाह रहा हूँ। सो fx of x, so by definition x less than equal to x minus infinity to x ft dt, ये तो डेफिनेशन है। इसके बाद अब ध्यान दो कैसे ब्रेक करूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 to 1 1 से 2 2 से x। अब कोई पूछ सकता है सर आपको कैसे पता चला ऐसे ब्रेक करना है, तो ये पीडीएफ मुझे दिख रहा है, ये पीडीएफ में देख के समझ आ रहा है मुझे कि 0 से पहले वैल्यू 0 थी, है ना, अदरवाइज में चला गया। 0 1 के बीच में x है, 1 से 2 में 2 माइनस x है, 2 से ज्यादा फिर 0 है। तो अलग अलग इंटरवल में पीडीएफ की अलग अलग वैल्यू है, तो मुझे उसके हिसाब से इंटीग्रेट करना। कॉमन वैल्यू तो है नहीं, जब x लेस देन 0 रहा होगा तब पीडीएफ 0 है, अदरवाइज वाला केस हो गया। जब x 0 1 के बीच है तो उस केस में पीडीएफ x है, जब x 1 2 के बीच है तब पीडीएफ 2 माइनस x है, और जब x 2 से ज्यादा है तब पीडीएफ 0 है, वो अदरवाइज वाला केस आ गया। तो 4 केसेस यहाँ पे हैं, इसलिए 4 बार हमने वो ब्रेक किया, तो वो पीडीएफ से मुझे दिख रहा है कैसे ब्रेक करना। तो यहाँ वैल्यू 0 है, 0 dt, यहाँ वैल्यू x था तो इसको t dt लिखेंगे, यहाँ वैल्यू 2 माइनस x था मतलब 2 माइनस t dt लिखेंगे, x को t लिख रहा हूँ, और यहाँ 0 है तो 0 dt। आर यू गेटिंग पॉइंट? और ये कैसे लिखा मैंने, ये सिर्फ यहाँ पीडीएफ में देख के लिखा है, ये मैं पीडीएफ से लिख रहा हूँ। जो पीडीएफ है इसमें देख के मुझे समझ आ रहा है किस केस में क्या है पीडीएफ की वैल्यू। ओके, अब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ आएगा। सर ज्यादा लोगों को समझ आ रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिन लोगों ने एटलीस्ट अभी ट्राई किया है तो उनको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि पहले तुम जब ट्राई करते हो तो जब मैं करता हूँ तुम्हें वो गलतियां दिखती जहां तुमने किया था, और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया तो उनको फिर फर्स्ट टाइम हो ना, तुम थोड़ा परेशान हो सकते हो क्या चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने किया वो कैच कर पाएंगे क्योंकि वो भी कर रहे थे ना। सो इसका आंसर 0 आएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म 1/2 आएगा, तीसरा टर्म बताओ जी क्या आएगा। सो क्या आया था 2x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x minus x minus 3/2। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, तो x को यहाँ क्या रख दोगे तुम, 2 रख दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम इंटीग्रेट करके कर देने में बता देता हूँ क्या आएगा। इसमें x को 2 रख दो, 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, चेक करो 1 2 रखेंगे, 1 से 2, अरे हाफ ऐड हो चुका है ना, तो हाफ, हाँ सर हाफ ऐड होगा, फिर 1 तो आना ही है लास्ट में। तो ये हाफ ऑलरेडी हमने पहले ऐड कर रखा ना, यहाँ तो ये हाफ तो पहले वाला वो लिख रखा, वहाँ पे जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, तो मतलब डबल रिपीट नहीं करेंगे ना, ये हाफ में यहाँ पे एडेड, इसमें भी तो वो हाफ इंक्लूडेड है जो हाफ ने यहाँ लिखा हुआ है,
ये जो हाफ में लिखा है वहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कहने मतलब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 आएगा। तुम करके देखो, सॉरी 3/2 कर रहा हूँ, 1/2 आएगा क्योंकि टोटल 1 आना चाहिए ना, और आएगा ही क्योंकि ये सम 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हाफ इंक्लूडेड है, तो हाफ हटा दोगे तो हाफ आएगा। यू चेक जस्ट, तुम फटाक से इसको इंटीग्रेट करके 1 से 2 में लिमिट ले लो, दिख जाएगा। इंटीग्रेशन तो आता है ना सबको, ऑब्वियसली आता है। तो 2 - t dt इंटीग्रेट कर लो 1 से 2 में, थोड़ा साफ लिख देता हूँ उसको मैं। 1 से 2 में 2 - t dt, लिमिट 1 से 2। चलो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर लास्ट वाला 0 हो जाएगा, तो आंसर इज फाइनली 1। ओके, तो अब मैं देखो सीरीएफ थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। ये फाइनल आंसर है जो मैं लिख रहा हूँ। तो हमने बनाया 3 केस, एक केस बनाया मोर देन 0 लेस देन 1। तो हम तो ऐसे बनाएंगे कि राइट कॉन्टिन्यूअस टाइप का, ठीक है। हमारा ये ध्यान रखना है कि हमारा सीरीएफ राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो हम उस तरह से लिखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमें राइट कॉन्टिन्यूअस बना के लिखना है क्योंकि मुझे पता है सीरीएफ में प्रोबेबिलिटी राइट कॉन्टिन्यूअस होती है। थोड़ा सा तुम चेंज कर सकते हो डोमेन में, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डोमेन सीरीएफ के। तो और ऐसे भी कॉन्टिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पे मास होगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस केस है ना। पहला केस, दूसरा केस था मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तीसरा लूंगा x मोर देन इक्वल टू 2। यहाँ इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस में इक्वलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉइंट पे मास 0 होता है, डेफिनेशन ही है। तो इक्वलिटी का टेंशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं लेना पड़ता है, लेकिन डिस्क्रीट में और मिक्स्ड में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तो 1 आया लास्ट केस में। इस केस में आया था 2x - x²/2 - 1, एंड यहाँ आया था square/2। एक केस और लिखना चाहो तो x लेस देन 0, सो इन केस में 0, ठीक है। तो ये सीरीएफ आ गया, तो इस फॉर्म में लिखेंगे सीरीएफ फॉर्म। सर जी सर 2 से x में जो 0 के लिया सर आपने ऊपर इंटीग्रेशन में, 2 से 0 है ना यहाँ पे। अच्छा ये 0 क्यों लिया? हाँ ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इस पीडीएफ को। इसमें देखो, तुम बताओ जब x 2 से ज्यादा है तो क्या वैल्यू है पीडीएफ की? 0। अदरवाइज में आ गया ना 2 से ज्यादा वाला, तो 0 हो गया। तो x 0 से कम है तब भी और x 2 से ज्यादा है तब भी पीडीएफ 0 है। बट अच्छा है पूछ लिया ना, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा ना, बहुत लोगों ने क्यों 0 लिया। So this is the answer, final answer for this question. So this is required CDF. एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि क्लियर हो चीजें। रिक्वायर्ड CDF ऑफ x, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पीडीएफ दिया तुम्हें और सीडीएफ निकाल रहे थे हम। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, उससे पहले एक बार देख लो सॉल्यूशन, फिर से अगर देखना हो तो। ये हमारा पीडीएफ था, बीच में तुम लोगों का आंसर था, तो इसको मैं कल है ना, ये थोड़ा गलती था, कोई बात नहीं। एटलीस्ट यू ट्राई, इट्स अ गुड थिंग। ट्राई एंड गेट फेल्ड इज बेटर देन नॉट ट्राइंग। इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है, और यहाँ भी प्रॉब्लम था। ओके, यहाँ तुम्हें देखा होगा इक्वलिटी का मैंने थोड़ा छेड़छाड़ किया है, समझ आ रहा ना, क्योंकि इक्वलिटी पीडीएफ में यहाँ थी, मैंने इधर लगाई है। क्यों? क्योंकि हम जब हमें पता है सीडीएफ की प्रॉपर्टी, सीडीएफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस, तो हम राइट कॉन्टिन्यूअस बना के लिखेंगे। ऐसे मजे की बात यह है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तुम यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, कोई इसको फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो लाइक तुम पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। मतलब ये भी सही है, इक्वलिटी लगा दी दोनों तरफ तो भी सही है, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इक्वलिटी कहीं रहेगा, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ही आना है पॉइंट वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जब लिखते हैं हम, तो हम जानते हैं सीरीएफ राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, पॉइंट पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पे सेम रहेगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, जहाँ भी रहेगा। इक्वलिटी मोर देन इक्वल टू के साथ लगाएंगे जहाँ पे x मोर देन इक्वल टू होगा। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करो, समझ आएगा इजीली। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। एग्जांपल है कि लाइक पीडीएफ देता हूँ तुम्हें, fx x इज, आसान सा लिखते हैं, e⁻⁻x if x is more than 0 and 0 otherwise।
कुछ बुक में इक्वलिटी पे लगा हुआ, नो टेंशन। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी पॉइंट पे मास 0 रहता है कॉन्टिन्यूअस में हमेशा, तो इसलिए टेंशन नहीं है। ट्राई करो, सीरियस बताओ। वन माइनस सी टू दी पावर माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे क्या एक ही केस तुम्हें देखना है ना, बाकी केस सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाकी अदरवाइज 0 ही तो है। तो जैसे तुम केसेस अगर देखोगे, एक लाइक चलो हम देख लेते हैं, मैं बोला CDF निकालो, तो जब x हमने कहा कि चलो देन फॉर x मोर देन 0, तो CDF लिख रहे हैं हम। तो CDF की डेफिनेशन है -∞ to x PDF dx। सो मोर देन 0 के लिए यहाँ dt लिखते हैं हम लोग, x ना लिख के। ये हो गया e की पावर -t dt। इंटीग्रेट कर लो इसको, तो e की पावर -t अपॉन -1 एंड लिमिट है, एक मिनट हमें यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से, ठीक है 0 से होगा। मतलब फिर से 2 पार्ट में कर रहा हूँ, तुम अगर सोच रहे हो कैसे कर रहे हैं। सो लाइक वी आर ब्रेकिंग दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स, -∞ से 0 और 0 से x, वो चीज़ है। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं 0 to x e की पावर -t dt, क्योंकि उस केस में अदरवाइज है ना, अदरवाइज मतलब 0 से कम हुआ, मोर देन 0 पे ये है x लेस देन 0, या तो अदरवाइज हटा के मैं तुम्हें क्लियरली लिख देता हूँ, यहाँ तो 2 ही केस है। तो x लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से बोलना चाहिए। जब x लेस देन 0 वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, दिस इज 0 dt, दिस इज e raised to power -t dt, फाइन। तो ये वाला पार्ट, पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म ये सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -x, लिमिट है 0 to x, तो ये आएगा। और बाकी केस में तुम्हें करना ही नहीं कुछ, जैसे x कुछ ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने ना, तो इसका CDF का जो स्टैंडर्ड वे होगा सिंपल, ठीक है, कलर ना। सो सिंपली 1 माइनस e की पावर -x, या तुम ऐसे लिख लो, 0 था ना, ये मोर लेस देन 0 लोगों 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ 0 इफ x लेस देन इक्वल टू 0, वो मैं यहाँ भी ऐसा कर सकता था, मैं पहले इसका लिख रहा हूँ ना इसको, क्योंकि x जब लेस देन 0 लोगे तो उस केस में वो 0 ही रह जाएगा, तो माइनस से 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -x इफ x मोर देन 0। अब तुम्हें लग रहा होगा इसमें 1 लास्ट में तो लिखा नहीं, जैसे इसमें लिखा था हमने, है ना, 1 यहाँ लास्ट में आता है मोस्टली सीरियल में, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं जिसके आगे 1 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली इन्फिनिटी जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तभी 1 आएगा, उससे पहले वैल्यू इन्फिनिटी से 1 से कम है, मतलब CDF की वैल्यू। तो डेफिनेशन में क्या था, f इन्फिनिटी तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी आएगा। तो ये यही इतना ही आंसर है इसका। सर ये PDF ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? जी, ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल, अभी एक्सपोनेंशियल 1 है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया अभी, तो ऐसे बिना नाम बता दिया। हाँ, ओके, तो आगे बढ़े, तो मतलब इस तरह क्वेश्चन कर लोगे तो इजी वाला था। पहले थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में मुश्किल था वो, तो लेकिन थोड़ा तुम्हें सीखने को मिला होगा कैसे कैसे है ना करते हैं। यहाँ था ना, यहाँ 3 टर्म था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ओके, तो ये PDF से यहाँ CDF आ गया। चलो नेक्स्ट आ गया मिक्स केस। जी सर एक छोटा सा डाउट है, अब अगर बता देंगे। हाँ सर MGF से PDF जाने का तरीका क्या है? MGF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हाँ सर, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में था,
हाँ वो कराऊंगा अभी मैं, एमजीएफ जब पढ़ेंगे कराएंगे। वैसे क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, गेट में भी आए हैं। तो एमजीएफ से पीएमएफ निकलेगा, पीडीएफ तो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, यूनिकली हो जाएगा, पीएमएफ आ जाएगा उससे। वो डिस्क्रीट का ही होगा, जो ऐसे क्वेश्चन आए होंगे वो डिस्क्रीट का होगा, जहाँ तुमसे मीन पूछता है वो पीएमएफ पूछता है, प्रोबेबिलिटी पूछता है। नहीं सर वहाँ पे ठीक ऐसा था कि एमजीएफ गिवन था e to the power t minus 1 by t for t greater than 0। ये तो कॉन्टिन्यूअस ही दिख रहा। सर उससे वो निकाल देंगे ना, EX से फिर स्टैंडर्ड होगा तो हो जाएगा ना। हाँ स्टैंडर्ड का पता था इसलिए मैं प्रॉब्लम को कर सकता, मगर अगर स्टैंडर्ड का नहीं पता होता कैसे करता। एक्चुअली एवरी एमजीएफ है ना टेल्स यू यूनिक, मतलब एमजीएफ है ना, एमजीएफ गिव्स यू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये है कि मैं कैसे बोलूं कि यूनिकली डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन, या सो एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक तो अभी तो ऐसे ही होगा, तुम्हें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। लाइक एग्जाम में जो भी वो एक यूनिकनेस थ्योरम था एमजीएफ में। हाँ वही है यहाँ पे। एक्चुअली तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म का ही देंगे वो, वरना मुश्किल होगा निकालना तुम्हें, क्योंकि तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे पीडीएफ। पहले उसका वो निकाल लेंगे मीन, मीन से उसका रिलेशन होता है ना सर उसका, ये सीडीएफ का। हाँ हाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं ना हम पीडीएफ। ओके देखेंगे उसको जब क्वेश्चन आएगा। लाइक तुम जब एमजीएफ पढ़ेंगे तो पूछना वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ग्रुप में भेजना, मैं देखूंगा, या मुझे भेजना, ठीक है, मैं देखूंगा क्या है। अदरवाइज तुम्हें जो जैम में आया है क्वेश्चन ऐसे कि लाइक एमजीएफ दे दिया है, तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, या डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड एमजीएफ है। तो तुम्हें हाँ सर वो स्टैंडर्ड ही था, मींस जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस है सब कुछ स्टैंडर्ड से ही हो जाए। राइट वो स्टैंडर्ड ही देगा, क्योंकि जो सिलेबस में नेम मेंशन किया है उसका तुम्हें हर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ याद रखना है, मीन याद रखना है, वेरिएंस याद रखना है, एमजीएफ याद रखना है। क्योंकि एमजीएफ देगा तो एमजीएफ से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वो चीज़ है, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल होगा ना एमजीएफ से, तो वो एमजीएफ डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी आएगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जहाँ में आए, अभी जब करेंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे अभी तो मैं ये ऐसे करा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास में इसका इस पे बेस्ड जो जैम में क्वेश्चन आए वो कराऊंगा, जो पीएमएफ पीडीएफ इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में जैम में जो है। तो अभी तो हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कैसे निकालना है, तो होगा, बस लिख के रखो, डाउट है ना, जस्ट जब टॉपिक होगा तो पूछना। ओके सो नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे अब मिक्स्ड का केस देखते हैं, ठीक है। सो मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम, या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा अगर। तो यहाँ पे क्या करोगे, कि तुम्हें चलो जैसे मैं तुम्हें कुछ पीडीएफ दे दूं, तुम ट्राई करोगे उसका सीडीएफ निकालने का, या पहले सीडीएफ से इजी रहेगा ना। तो लाइक इसमें क्या होगा, इफ सीडीएफ इज गिवन, तो हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक यहाँ दोनों इसमें होगा, पीडीएफ में ऐसा लिखना ठीक नहीं होता कि पीडीएफ में पीएमएफ दोनों होगा, क्योंकि ये मिक्स्ड है तो इसके दोनों पार्ट होंगे ना। हाँ ठीक है, सो इट विल हैव हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीडीएफ दे देता हूँ तुम्हें एक, और ये वाला सीडीएफ हमने बहुत बार कंसीडर किया, वही वाला लेता हूँ। x लेस देन 0 हाफ प्लस x/2 जब x मोर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 1 होगा, और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1। ये सीडीएफ हमने कई बार कंसीडर किया है। तो इसमें तुम बताओ, इसका जैसे दो पार्ट होंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि दिस सीडीएफ हैज, किस पॉइंट पे मास है और इसका पीडीएफ क्या है। पीडीएफ इन द सेंस मैं बोलूँ, ठीक है, हाँ बताओ। ये आपने बताया भी था, लैम्डा fdx प्लस 1 माइनस लैम्डा। सो ये मिक्स टाइप में, हाँ वो प्रॉपर्टी मैंने बताया था, वो भी तुम डिसाइड कर सकते हो ना। fd मतलब डिस्क्रीट सीडीएफ, एंड प्लस 1 माइनस लैम्डा कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ। अब तुम वैसे ब्रेक करके भी पीडीएफ निकाल सकते, डायरेक्ट भी, जैसे तुम सीधा डिफरेंशिएट कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ अगर तुम्हें इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दो तो क्या प्रॉब्लम होगी, बस जिस पॉइंट पे मास है वो लॉस हो जाएगा, तो वो हम अलग से देख लेंगे। जब तुम इसको सीधा डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 0 का डेरिवेटिव 0, इस 0 का डेरिवेटिव 0, और इस 1 का भी डेरिवेटिव 0, उसको भी रहने दो। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना मिलेगा,
1/2 1/2 कब? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, और 0 अदरवाइज। हाँ 0 अदरवाइज, बाकी केस में 0 है। डिफरेंशिएट करने पे ये है। और एक्चुअली तुम देखोगे ये पीडीएफ नहीं है अभी, मतलब ये फंक्शन पीडीएफ नहीं है ना। पीडीएफ के लिए प्रॉपर्टी है लैम्डा बाहर करना, ये प्रॉपर्टी, ये एफसी आया है, लेकिन ये एक्चुअली 1 माइनस लैम्डा टाइम एफसी है, क्योंकि दोनों मिक्स था ना, तो ये हाफ पार्ट है उसका। जैसे 2 टर्म का सम है, जो मिक्स्ड का सीडीएफ है वो 2 टर्म का सम है, एक है लैम्डा एफ डी एक्स, एक है दिस। और लैम्डा यहाँ पे कोई नंबर होगा 0-1 के बीच, अगर सेट हो लैम्डा कोई 0-1 के बीच का नंबर, वो हम अभी डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर लैम्डा क्या वो दिख जाएगा मुझे। अच्छा, अब तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें डिफरेंशिएट कर दिया सीधा। अब हमें जंप देखना था कि किस पॉइंट पे जंप है, तो तुम देख सकते हो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? जहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, जहाँ पे फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। चेक करो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या ये फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ जंप होगा, गैप ऑफ हाफ है ना। तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, 0 की राइट हैंड लिमिट है हाफ, तो 0 पे जंप है। डिसकंटिन्यूअस है, जिस पॉइंट पे सीरी ऑफ डिसकंटिन्यूअस उस पॉइंट पे जंप है, तो ये हो गया हाफ। और प्रोबेबिलिटी एट 1, अच्छा 1 पे जंप है क्या? नहीं है ना, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, 1 पे कोई जंप नहीं है, तो मतलब सिर्फ 0 पे मास है, ओनली 0 पे मास है, बाकी पॉइंट पे नॉन जीरो पॉइंट है, उस पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सो लाइक यू कैन से प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज नॉन जीरो, सो दिस इज 0। x के 0 के अलावा कोई पॉइंट ले लो उसमें मास नॉन जीरो है। ओके, तो ये देखो, ये वो वाला पार्ट आ गया, डिस्क्रीट वाले का पार्ट आ गया, और ये कॉन्टिन्यूअस वाले का पार्ट आ गया, और है ना। तो जबकि ये नहीं बोल रहा हूँ ये मैं पीडीएफ है, पीडीएफ होने के लिए प्रॉपर्टी क्या थी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 में आंसर बनाना चाहिए। तो यहाँ तुम 0 to 1 में इसको इंटीग्रेट करोगे तो हाफ आएगा, क्योंकि ये हाफ पार्ट है उसका। तो इसको इस फॉर्म में तुम लिख पाओगे ना, उसको सीरियस से लिखना चाहते तो मतलब ये पार्ट ऐसा है, तुम ये समझ लो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो हाफ मास इस बीच के पॉइंट पे है। अच्छा, यहाँ मैं 0 हटा देता हूँ, ये देखो ये गलती से मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि यहाँ 0 एक्सक्लूड करना है। जैसे प्रॉब्लम कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये सब जहाँ में आया है। अब इसमें तुमसे ये नहीं पूछेगा एफ और वो, तुमसे ये पूछेगा लाइक मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिखता हूँ इसी में। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस पार्ट एंड दिस इज द डिस्क्रीट पार्ट, ठीक है, इसलिए मिक्स्ड है ये। तो हाफ ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस पार्ट में मास 0-1 के बीच, 0-1 के इंटरवल में मास हाफ है, और 0 पॉइंट पे अकेले मास हाफ है। अब जैसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है तुमसे, ऐसे पूछ लेगा x मोर देन, या जैसे मतलब इससे क्वेश्चन कराया था तुम्हें कि लाइक ये होगा, तो तुम कोई जरूरी नहीं है फाइंड करने का। मैं बोल रहा हूँ इसको फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं था, मैंने तुम्हें तब भी कराया था कि अगर ये पूछ लेगा तो हम डायरेक्टली कर लेंगे सीडीएफ यूज करें, कोई जरूरत नहीं है पीएमएफ या वो सब निकालने का ना। ये हमने किया था ना कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0। ये था कि सीडीएफ 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड सीडीएफ 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक था। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे हम सीडीएफ में ही देख लेंगे उतना है, तो 1, तो ये 1 है, माइनस 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, तो कितनी आगे 1। बट अगर ये पूछता x स्ट्रिक्टली मोर देन 0 1, अब देखो इस बीच में, तो क्या आंसर आएगा इसका, ये ट्राई करके बताओ, कैसे भी कर लो, दोनों कई सारे ऑप्शंस हैं ऐसे। तो ये क्वांटिटी बताओ मुझे। हाफ 1/2 है ना। यहाँ क्या करोगे कि लाइक 0 से 1, तो मतलब वो फॉर्मूला वैलिड है, तो फॉर्मूला में लिखा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, वो फॉर्मूला वैलिड है। लाइक एफ ऑफ यहाँ मतलब होगा, अगर मैं फॉर्मूले प्रॉपर्टी से लिखता तो हम लोगों ने ये देखा था x लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। सो CDF एट 1 माइनस माइनस CDF एट 0 माइनस, नहीं सॉरी 0 एग्जैक्ट, नॉट माइनस, क्योंकि इक्वलिटी लगी ना। तो 1 माइनस पे हमारा 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वही बात है, हाँ 1 ही आएगी। तो 1 माइनस 0 पे, सॉरी 0 पे एग्जैक्ट है ना, 0 इक्वलिटी यहाँ लगी है, 0 पे इक्वलिटी यहाँ लगी है, तो 0 रखेंगे हाफ आएगा, मतलब CDF एट 0 इज हाफ।
सो आंसर हाफ आया। अब प्रॉब्लम तब हुई जब तुम्हें पूछेगा x बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ये बता दोगे आप लोग? क्वेश्चन दिखाने, हाँ ये नीचे लिखा हुआ बॉटम पे, अच्छा वो दिखाऊं? हाँ ये सर 0 होगा। कैसे? हाउ डिड यू डिसाइड? सर 1/2 0 से लिख के कर देंगे तब हो x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और वो आ जाएगा। एक बार 1/2, एक बार 1/3, मतलब वही सेम जिस वे में हम कर रहे हैं उस वे से आंसर आ जाएगा। जी वही करें। हाँ मतलब तुम्हें अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। जब भी सीडीएफ दिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, डिस्क्रीट का सीडीएफ हो, कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ हो या मिक्स का सीडीएफ हो, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली निकालने के लिए एक पूरा क्लास हमने उस पर दिया था कि वो फॉर्मूला लगाओ सीधा आंसर आएगा। तुम्हें पीडीएफ में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालना है तो जैसे इजीली निकालना है तो सीधा हम ऐसे ही करेंगे, x लेस देन हाफ माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/3। तो हाफ पे सीडीएफ क्या हो, ये ना इसका हो गया, मैंने एक्सप्रेस पे लिखता हूँ। तो ये है कि हाफ की लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1/3 पे सीडीएफ, ठीक है। तो हाफ की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम आ जाएंगे सीडीएफ में हाफ किस कैटेगरी में, इसी बीच में तो है, तो x को हाफ रख देंगे, तो 1/2 प्लस हाफ अपॉन 2। तो पहला टर्म जो होगा 1/2 प्लस हाफ अपॉन 2 ये आया, माइनस 1/3 उसी बीच में है, 1/3 भी 0 से 1 के बीच का ही है, तो वहाँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 2 उसी बीच का पार्ट सीडीएफ यूज कर रहे हैं। तो हाफ हाफ तो कट जाएगा अलग से और ये बचेगा 1/4 माइनस 1/6, कितना आया 2/24, हाँ मतलब 1/12 आया। एक दूसरा ऑप्शन था x बिटवीन क्या पूछा था मैंने, हाँ 1/3 to 1/2। तो जब तुमने ये फाइंड कर लिए मास यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो ये इससे भी कर सकते थे हाफ है ना, अभी तुम इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन क्यों यूज करना है, तुम सीडीएफ पता है तो ये इसको भी यूज कर दिया, हाफ है ना 0 से 1 के बीच, पीडीएफ मतलब ये वैल्यू जो है, तो ये एक्चुअली ये है हाँ, तो ये होगा हाफ है और इंटीग्रेट कर लो 1/3 से 1/2 में, चेक करो ये आंसर आएगा क्या, dx, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/12 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी था, लेकिन क्यों ही इतना लंबा जाना हमें, वो चीज है। बाकी मैं बस ये पॉइंट यहाँ बताने का मेरा पॉइंट ये था कि ये देख लो 0 से 1 के बीच कॉन्टिन्यूअस पार्ट है और उसमें मास हाफ है, और अकेला 0 पॉइंट पे मास हाफ है, ये चीज है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं, मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, जब इसका हम ग्राफ बनाते तुमने नोट किया था, तो ग्राफ इसका है लेस देन 0 पे 0, ओके, तो लेस देन 0 पे 0, अभी खत्म करेंगे 2 मिनट में, ज्यादा टाइम हो गया। सो लेस देन 0 पे 0 इस तरह, और 0 से सॉरी कैसे ले लो, ये हाफ और ये 1, तो 0 पे वैल्यू हाफ आएगी और यहाँ तक जा रही है हाफ है, ये पॉइंट है 1 ना, हाँ 1 के बाद 1 है, तो उसके बाद ये है ग्राफ उसका, तो ये सीडीएफ का ग्राफ है। तो क्या हो रहा है कि ये हाफ का जंप है और ये जो बीच का कॉन्टिन्यूअस पार्ट है इसमें भी हाफ मास है, मतलब पूरे इंटरवल में मिला के हाफ, 0 से 1। ये तुमने यहाँ देखा भी था मैथमेटिकली, तुमने यहाँ देखा है ये मैथमेटिकली, जो बात मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ में देख के उसको मैथमेटिकली हमने यहाँ प्रूव किया है कि 0 से 1 के बीच में हाफ मास है, एक्सक्लूडिंग 0 और 1 है ना, और अकेला 0 पॉइंट पे हाफ मास है, वो हमने यहाँ भी देखा, जंप में देख सकते हो, या यहाँ मैंने बताया कि ये हाफ मास है, ठीक है। तो डिस्क्रीट पॉइंट पे हाफ मास है और कॉन्टिन्यूअस में हाफ मास है, इसलिए मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ओके। तो यही पॉइंट था। बाकी जैसे हम फॉर्मूला जो भी लिखा था फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तुम्हें पता है कि फर्क नहीं पड़ता है, जैसे क्या होगा x मोर देन a लेस देन b हो, या प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a हो लेस देन इक्वल टू b हो, या प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b मोर देन a हो,
या प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b हो, चारों का आंसर सेम ही आएगा, fb माइनस fa। सो यू नो व्हाई, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पॉइंट पे मास 0 होता है, तो इक्वलिटी है नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x बराबर a 0 है, प्रोबेबिलिटी x बराबर b 0 है, इसीलिए ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट करने का चक्कर ही खत्म है कॉन्टिन्यूअस में। तो किसी भी तरह का इंटरवल हो, कॉन्टिन्यूअस में एक ही फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रीट और मिक्स के लिए वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। ये जो चीज है जो मैंने लिख दिया है, दिस इज ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। मिक्स्ड और डिस्क्रीट के लिए वो था। इन जनरल वो तुमने देखा था, x मोर देन a लेस देन b, तो इसका आया था CDF एट b माइनस माइनस CDF एट a, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, तो CDF एट b माइनस, ये मैं कर चुका हूँ बस रिपीट कर रहा हूँ, a माइनस प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो ये CDF एट b माइनस CDF एट a, एंड लास्ट था मोर देन इक्वल टू दिस fx एट b माइनस fx एट a माइनस। ये इन जनरल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का रैंडम वेरिएबल हो। ओके, तो आज यही खत्म करते हैं। तो जो भी PDF, PMF, CDF से रिलेटेड क्वेश्चन है जैम के प्रीवियस ईयर में ट्राई कर लेना। जो भी बुक तुम फॉलो करते हो, चाहे प्रसन्ना साहू का हो या गुप्ता कपूर का हो, जो भी सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम उस पर प्रैक्टिस कर लेना। डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछना। बताओ, और कुछ बताना है किसी को? तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लैम्डा की वैल्यू, अच्छा उसमें देखो लैम्डा उसमें क्या था। ओके, लैम्डा क्या आएगा तुम देख सकते हो सिंपली, ठीक है, यहाँ लैम्डा डिसाइड कर लेते हैं। सो व्हाट वाज लैम्डा हियर, तो इसमें मैंने CDF लिखा था 0 when x less than 0, half plus x by 2 when x is more than equal to 0 less than 1, and 1 when x is more than equal to। इसको मैं दो फंक्शन के सम में लिख देता हूँ तो इजीली तुम देख पाओगे। सो 0 हाफ एंड हाफ, क्या होगा 0 x by 2 and half। So are you getting what I'm doing? इस हाफ को मैंने हाफ प्लस हाफ कर दिया, 1 को हाफ प्लस हाफ कर दिया। इस 0 को 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, तो पहला टर्म एक में, दूसरा टर्म एक में, जस्ट फंक्शन का सम है, ठीक है। यहाँ x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1। अब क्या करो, हाफ कॉमन तुम्हें दिख रहा होगा, तो लाइक इट इज समथिंग लाइक दिस, हाफ कॉमन ले लो, तो 0 एंड 1, so 1 when x is more than equal to 1 and 0 otherwise। पहला टर्म को लिखा है मैंने, क्योंकि हाफ हाफ है ना, तो एक साथ लिख दिया मैंने। तो इन दोनों केस में हाफ ही है, तो मैंने मिक्स कर दिया कि मोर देन इक्वल टू 0 पे, सॉरी यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़े, हाँ मोर देन इक्वल टू 0 पे हाफ है। अब दूसरा टर्म जो है हाफ कॉमन ले लो, तो 0 x एंड 1, तो ये कब था, जब x लेस देन 0, मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड मोर देन इक्वल टू 1। चेक करो, मैंने बस हाफ बाहर निकाल दिया इसमें से। सो दिस इज हाफ टाइम FDX, दिस इज हाफ टाइम FCX, वेयर FD तुम्हें समझ आ रहा होगा 0 1 जब x नॉट इक्वल टू लाइक x लेस देन 0 बोल दो, एंड दिस x मोर देन इक्वल टू 0, एंड FC तुम्हें यहाँ समझ आ रहा होगा, इजीली समझ आ रहा होगा ना, तो दिख रहा होगा FC FD क्या लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख दूँ कि दिस आर FD एंड FC X आर CDF of discrete and continuous random variable respectively। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, this is itself a CDF, ये CDF है, and this is itself a CDF, वो हाफ निकालने के बाद, तो ये एक CDF है, so this is FC and this is FD। so if FD is a CDF of some discrete random variable, इस X का नहीं है, कोई और दूसरा रैंडम वेरिएबल होगा डिस्क्रीट जिसका CDF है ये, और वो जो FCX है वो कोई रैंडम वेरिएबल है कंटीन्यूअस का जिसका CDF हुआ है।
ओके तो दो मिक्स्ड है इसमें, दो रैंडम वेरिएबल एक साथ। ओके लाइक x1 x2 बोल दो, तो x1 x2 मिक्स्ड है, x1 का ये सीरीएफ है, x2 का ये सीरीएफ है, मिक्स्ड है, तो वो x का सीरीएफ यहाँ लिखा गया है। सो लैम्डा इज हाफ हियर, सो हियर लैम्डा इज हाफ, सो यू कैन सिंपली सी लैम्डा इज हाफ हियर। ओके ये हाफ बाहर निकला दोनों में, लैम्डा हाफ है तो 1 माइनस लैम्डा भी हाफ होगा, वही वाला है यहाँ पे। ओके सो आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ जी, जो पूछ रहा था समझ आया? कोई लैम्डा का पूछ रहा था ना भाई कि लैम्डा क्या आएगा? हाँ सर। ओके ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। एंड देन सर कल से 6:30 को ही क्लास स्टार्ट कीजिएगा, कल से। ओके ठीक है कोशिश करेंगे। एक्चुअली पता नहीं 7 बजे क्यों रखा सर, एक्चुअली तुम में से कोई टेक्स्ट करता है सर 7 बजे कीजिएगा, तुम में से कोई टेक्स्ट करता है 6:30 में कीजिएगा, तो उस चक्कर में दिक्कत होता है। ठीक है, मतलब तुम 6 to 9 का ऐसे स्लॉट थोड़ा फ्री रखो है ना, 6 to 9 का मतलब बीच में है ना। अच्छा अभी तो लेट हो गया थोड़ा, वरना ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कितना ही होना चाहिए। ओके देन थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर करना, फिर डाउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर।